गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट में पहला टॉपिक है पॉल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट बार सेल रजिस्ट्रेशन ऑफ BS4 व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। जो सिटिंग हुई कोविड-19 पेंडेमिक की सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दी है। जो मार्च 31 2020 डेडलाइन थी फॉर द सेल और जो रजिस्ट्रेशन था BS4 एमिशन जो नॉर्म्स कंप्लेंट व्हीकल्स के थे, अब ये कम्प्लीटली बेयर कर दी गई है एनी सेल और जो रजिस्ट्रेशन है BS4 व्हीकल्स के लिए। अब जो इवोल्यूशन ऑफ एमिशन नॉर्म्स, फर्स्ट स्टेज जो मास एमिशन नॉर्म्स थे, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ मास एमिशन जो नॉर्म्स थे वो फोर्स में आए थे फॉर पेट्रोल व्हीकल्स जो थे 1991 में, और 1992 में फॉर डीजल व्हीकल्स। पेट्रोल व्हीकल्स के लिए जो नॉर्म्स बने थे पहली बार 1991 में, और उसके बाद 1992 में फॉर डीजल व्हीकल्स के लिए। 2000 में जो पैसेंजर कार थी जो कमर्शियल व्हीकल्स थे वो भी मेट कर रहे थे यूरो 1 जो था इक्विवेलेंट था इंडिया का 2000 नॉर्म्स, जिसे भारत स्टेज कहा गया। भारत स्टेज जो नॉर्म है ये स्टैंडर्ड सेट हैं जो CPCB के द्वारा दिए जाते हैं। जो भारत स्टेज नॉर्म्स हैं ये स्टैंडर्ड हैं, सेट किए गए हैं CPCB के द्वारा, जो रेगुलेट करते हैं जो आउटपुट है एयर पॉल्यूटेंट का फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन और जो स्पार्क एजिटेशन इंजन इक्विपमेंट होते हैं, इंक्लूडिंग जो मोटर व्हीकल हैं। जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं नाउ कवर्ड अंडर द नॉर्म्स। जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं नाउ कवर्ड अंडर द नॉर्म्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड जो पर्टिकुलेट मैटर। दीज नॉर्म्स जो हैं आर बेस्ड ऑन द यूरोपियन स्टैंडर्ड। ये जो नॉर्म्स हैं ये बेस्ड हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड पे, क्योंकि जो ड्रास्टिक राइज हो रहा है एयर पॉल्यूशन में स्पेशली इन दिल्ली और जो अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हैं, इंडिया इन 2016 में डिसाइडेड कि स्किप करेगा जो भारत स्टेज 5 है, भारत स्टेज 5 जो है नॉर्म्स, और अडॉप्ट करेगा भारत स्टेज 6 जो नॉर्म्स हैं बाय 2020 तक वो भारत स्टेज 6 अडॉप्ट कर लेगा। फर्दर जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल करा था कि नो BS4 व्हीकल वुड बी सोल्ड और रजिस्टर्ड इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 1 2020 से भारत स्टेज 4 का कोई भी व्हीकल जो है ना ही सोल्ड किया जाएगा और ना ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। मेजर स्टैंडर्ड थे अंडर भारत स्टेज 6 के। भारत स्टेज जो 6 है रिक्वायर बोथ जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं साथ साथ में जो ऑयल मेकिंग कंपनीज हैं टू ट्विक जो देयर रिस्पेक्टिव जो प्रोडक्ट हैं। जो व्हीकल है विद भारत स्टेज 6 कंप्लेंट जो इंजन है ये रिक्वायर्ड भारत स्टेज जो 6 फ्यूल है, और ये जो भारत स्टेज 6 व्हीकल है ये यूज़ करेगा भारत स्टेज 4 ग्रेड फ्यूल, और ये would not be able to adhere to भारत स्टेज 6 जो एमिशन नॉर्म्स हैं। सिमिलरली इफ़ अगर कोई भारत स्टेज 4 व्हीकल यूज़ कर रहा है भारत स्टेज 6 ग्रेड फ्यूल, इट इंजन विल बी इंक्रीज्ड एमिशन। हाउ भारत स्टेज जो 6 बेटर देन भारत स्टेज 4, क्योंकि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल है फॉर भारत स्टेज 6 जो ग्रेड डीजल है इंजन, पेट्रोल इंजन जो है विल नॉट बी ब्रॉट डाउन बाय 70% और 25% रिस्पेक्टली। जो भारत स्टेज 6 है ये ऑल्सो रिड्यूस कर देगा जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको रिड्यूस कर देगा जो लिमिट है बाय 80% फ्रॉम भारत स्टेज 4 फॉर डीजल व्हीकल्स, एंड जो इंट्रोड्यूसेस PM लिमिट फॉर पेट्रोल व्हीकल्स, और PM लिमिट जो है फॉर पेट्रोल व्हीकल्स। उसके अलावा जो है इन एडिशन टू एमिशन जो स्टैंडर्ड हैं फॉर न्यू व्हीकल्स जो रेगुलेशन प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर द रेफरेंस एंड कमर्शियल फ्यूल्स। जो सल्फर ट्रेसेस हैं इन भारत स्टेज 6 फ्यूल, इज़
भारत जो सल्फर ट्रेसेस हैं भारत स्टेज जो 6 फ्यूल है इज़ 5 टाइम्स लोअर 10 ppm एज़ कम्पेयर टू सल्फर ट्रेसेस इन जो भारत स्टेज 4 फ्यूल है 50 ppm विच इज़ ए रिडक्शन ऑफ 80%। जो डीजल पर्टिकुलेट फ़िल्टर है जो डीजल पर्टिकुलेट जो फ़िल्टर हैं CPF और जो सेलेक्टिव कैटालिटिक जो रिडक्शन है डीजल पर्टिकुलेट फ़िल्टर और जो सेलेक्टिव जो कैटालिटिक रिडक्शन है CSCR और बीइंग इंट्रोड्यूस विद जो रोल आउट करना है जो भारत 6 नॉर्म्स हैं वेयर विच वर नॉट पार्ट ऑफ भारत स्टेज 4 जो SCR हैं जो कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू द मॉलिकुलर जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बाय रिएक्टिंग जो NOx है विद अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जो कैटलिस्ट है ये रिड्यूस करेगा जो हार्मफुल NOx एमिशन है। जो रियल ड्राइविंग एमिशन है RDE जो रियल ड्राइविंग एमिशन है ये इंट्रोड्यूस हुआ है इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम विद जो इम्प्लीमेंटेशन है भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स के साथ ये मेजर करेगा जो व्हीकल्स एमिशन है इन रियल टाइम कंडीशन ये जो है मेजर करेगा व्हीकल्स का एमिशन इन रियल टाइम कंडीशन अगेंस्ट जो लेबोरेटरी कंडीशन है ऑन बोर्ड diagnostic has been made mandatory for all जो vehicles हैं which will give vehicle owner और जो repair technician access है to the status of the various जो vehicle सब सिस्टम है। ब्लैक कार्बन लेवल स्पाइक एट हिमालयन ग्लेशियर्स इस ब्लैक कार्बन लेवल जो है स्पाइक एट हिमालयन ग्लेशियर्स स्टडी कंडक्ट की गई है ऑन ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन नियर गंगोत्री ग्लेशियर जो रिवील करेगा जो ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन है इन द रीजन इंक्रीज्ड बाय 400 टाइम्स ड्यूरिंग समर ये जो है ड्यू टू जो एमिशन हो रहा है रिजल्टिंग फ्रॉम जो एग्रीकल्चर बर्निंग हो रही है जो फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं इन समर और जो लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉल्यूटेंट इन विंटर जो कंसंट्रेशन है ये एस्लेट हो रही है मेल्टिंग ऑफ जो ग्लेशियर हैं इन द हिमालयाज एंड तिब्बत जो हिमालयन हिंदू कुश और जो तिब्बतियन प्लेटू है जो कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द जो थर्ड पोल कंटेन द लार्जेस्ट आइज मास ऑन द जो planet outside of the solar region about ब्लैक कार्बन जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं एरोसॉल जो ब्लैक कार्बन जो सॉलिड पार्टिकल या एरोसॉल होते हैं नॉट ए गैस नहीं है ये रिजल्ट फ्रॉम द इनकम्प्लीट जब कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का या बायोमास का तो ये एब्जॉर्व लाइट करते हैं और अबाउट ए मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन CO2 ये एब्जॉर्व कर लेते हैं लाइट जिससे क्या होता है ये ग्लेशियर्स पे चिपक जाते हैं और लाइट एब्जॉर्व करने के बाद पिघलना चालू हो जाते हैं। ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू क्लाइमेट चेंज आफ्टर CO2 ये जो है सेकेंड कंट्रीब्यूटर है जो क्लाइमेट चेंज में आफ्टर CO2 के बाद ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और रिमेन इन द एटमॉस्फेयर ओनली फॉर डेज टू वीक बिफोर इट डिसेंड एज रेन और स्नो व्हेन इट फॉल्स ऑन अर्थ जब ये अर्थ पे फॉल होते हैं इट डार्क द सरफेस ऑफ स्नो और आइस बिल्कुल डार्क और आइसी जो आइस का होता है रिड्यूसिंग देयर जो एल्बिडो जो होती है जो रिफ्लेक्टिंग पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है जो एल्बिडो होती है जो रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ द सरफेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है इससे क्या होता है जो वार्म होती है इसमें और हास्टिंग और मेल्ट करना स्टार्ट करती है। ओवरव्यू ऑफ द हिंदू कुश हिमालयन टोटल एरिया जो है 4.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कंट्रीज़ में अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया चाइना नेपाल भूटान म्यांमार बांग्लादेश आते हैं और मेजर जो रिवर्स हैं इसमें अमूदरिया इंडस ब्रह्मपुत्र इरावदी गंगा साल्वीन तारीम यांगसी येलो रिवर और मैकोंग हैं। एस्टिमेट किया जा रहा है नंबर ऑफ जो पीपल ऑफ डिजास्टर रिस्क में आ रहे हैं 337.8 मिलियन लोग आ रहे हैं। जो ब्राउन कार्बन
ब्राउन कार्बन जो लाइट एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक कार्बन है, जो ब्राउन कार्बन है वो लाइट एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक कार्बन है, जो अट्रैक्ट करता है, जो इंटरेस्ट एज पॉसिबल ए कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लास है ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, ये जो क्लास है ऑर्गेनिक कार्बन की, थ्रो नोन फॉर इट्स लाइट ब्राउन कलर, जो लाइट ब्राउन के लिए एब्जॉर्व करती है स्ट्रांगली, जो अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ होती है, और जो लेस सिग्निफिकेंटली गोइंग इनटू विजिबल टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ ब्राउन कार्बन जिसमें इंक्लूड तार मटेरियल्स आते हैं, और सम फ्रॉम स्मोल्डरिंग फायर्स होती हैं, और जो कोल कंबशन होता है जो ब्रेक डाउन कर देता है, जो प्रोडक्ट फ्रॉम द बायोमास बर्निंग ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टिमेटेड फ्रॉम द सॉइल और वोलेटाइल, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं गिवन ऑफ बाय वेजिटेशन। जो ब्लैक कार्बन एमिटेड मेनली बाय हाई टेम्परेचर, जो ब्लैक कार्बन है वो एमिटेड होता है मेनली, जो होता है ब्लैक कार्बन जो होता है एमिटेड मेनली बाय हाई टेम्परेचर, और जो कंबशन प्रोसेस होते हैं डीजल इंजन्स, जो ब्लैक कार्बन होता है मेनली बाय जो बायोमास कंबशन होता है। यूरेनियम कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर, जो यूरेनियम का कंटामिनेशन होता जा रहा है ग्राउंड वाटर में, इसमें जो न्यू स्टडी है वो कंडक्ट की गई यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट और जो रिसर्च सेंटर है पटना का, उसने फाउंड किया है कि यूरेनियम जो है कंटामिनेट कर रहा है जो ग्राउंड वाटर है इन 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। मोर न्यूज़ में देखें तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार देखा गया जो यूरेनियम कंटेंट है हैज़ बीन डिटेक्टेड इन द ग्राउंड वाटर इन बिहार। और यूरेनियम जो कंसनट्रेशन है वो एलिवेटेड मोस्टली, जो यूरेनियम कंसनट्रेशन है ये एलिवेटेड मोस्टली इन नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट बैंड अलोंग एंड टू ईस्ट ऑफ द गंडक रिवर, और जो रनिंग साउथ ऑफ द गंगा रिवर टुवर्ड्स झारखंड, इसलिए ये बताया गया। अब जो यूरेनियम बताया, यूरेनियम कंटामिनेशन इंडिया में कैसे है, जो परमिसिबल लिमिट होती है अकॉर्डिंग टू हु, जो 30 माइक्रोग्राम होना चाहिए पर लीटर, अनलाइक जो लिमिट है आर्सेनिक और जो अदर टॉक्सिक जो हैवी मेटल्स हैं स्पेसिफाई किया गया है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो ड्रिंकिंग वाटर है स्पेसिफिकेशन, देयर इज़ अ नो लिमिट मेंटेन फॉर यूरेनियम, कोई लिमिट नहीं बनाई गई है यूरेनियम के लिए। यूरेनियम जो है सीरियस अलाइनमेंट ला सकता है, जैसे थायराइड कैंसर, क्रोनिक जो किडनी डिजीज़ है, ब्लड कैंसर, डिप्रेशन और जो अदर सीरियस अलाइनमेंट हैं। जो सोर्स ऑफ यूरेनियम है ये नेचुरली अकरिंग, ये सोर्स जो है नेचुरली अकरिंग, बट जो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि जो ओवर पंपिंग हो रही है जिससे कि इन्हेंस हो रहा है यूरेनियम प्रॉब्लम। बहुत सारे पार्ट इंडिया में जो एक्वाफायर्स हैं, जो पानी जो एक्वाफायर्स होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट कैरीड डाउन फ्रॉम हिमालयाज बाय स्ट्रीम, और जो यूरेनियम रिच ग्रेनाइट रॉक्स हैं, जो एक्वाफायर्स होते हैं ये कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट, ये कैरी डाउन, ये इनमें सेडिमेंट कैरी डाउन होते जा रहे हैं फ्रॉम हिमालय से बाय स्ट्रीम के द्वारा और फ्रॉम यूरेनियम रिच ग्रेनाइट रॉक के द्वारा। अब जो ओवर यूज़ हो रहा है इन सभी एक्वाफायर्स का फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए हो रहा है। एक्वाफायर्स रिड्यूस कर रहा है जो वाटर लेवल है और क्रिएट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, जो इन्हेंस कर रहा है जो यूरेनियम की सॉल्बिलिटी इन वाटर। जो इंटरेक्शन है यूरेनियम विद अदर जो केमिकल्स हैं इन द ग्राउंड वाटर, जैसे कि जो बाइकार्बोनेट है कैन फर्दर इन्हेंस करेगा इसकी सॉल्बिलिटी। जो इंटरेक्शन है यूरेनियम की विद अदर जो केमिकल्स हैं इन द ग्राउंड वाटर, जैसे कि जो बाइकार्बोनेट और कैन फर्दर इन्हेंस इट्स सॉल्बिलिटी। सिमिलरली जो नाइट्रेट पॉल्यूशन है ड्यू टू जो ओवर यूज़ हो रहा है ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ये ऑल्सो भी थॉट टू भी इन्हेंस करेगा यूरेनियम मोबिलाइजेशन। अब सॉल्यूशन की बात करें, जो XC2 ट्रीटमेंट है, मतलब XC2 बाहर लाके ट्रीटमेंट करना। XC2 जो ट्रीटमेंट है ऑफ रेडियो एक्टिव जो कंटेमिनेंट्स हैं इन द ग्राउंड वाटर, जैसे कि एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन एक्सचेंज, जो वाटर सॉल्युबल कंटेमिनेंट्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल कंटेमिनेंट आर कैप्चर्ड बाय जॉप्शन, जब जॉप्शन है
एब्जॉर्प्शन और जो एब्जॉर्प्शन कंसिडर्ड एज अ सिंगल प्रोसेस onto a solid support that can be natural or synthetic material। और जो precipitation जो मोस्टली प्रैक्टिस्ड था, जो precipitation है मोस्टली प्रैक्टिस्ड अराउंड एंड इन्वॉल्व एडिशन ऑफ द एल्कली टू रेज करना जो pH है, और जो पार्टिसिपेट द ऑक्साइड और जो हाइड्रो ऑक्साइड। प्रेसिपिटेशन जो है मोस्टली प्रैक्टिस्ड, जो प्रेसिपिटेशन है मोस्टली जो प्रैक्टिस अराउंड जो प्रेसिपिटेशन जो है मोस्टली प्रैक्टिस अबव जो ग्राउंड, और जो इन्वॉल्व करना जो एडिशन ऑफ एल्कली टू रेज द पीएच, और जो प्रेसिपिटेशन है द ऑक्साइड और जो हाइड्रो ऑक्साइड। रिमीडियल स्ट्रेटजीज हैं वो बेस्ड होंगी इन सीटू केमिकल स्टेबलाइजेशन, जैसे कि रेडॉक्स टेक्नोलॉजी है। ये जो टेक्नोलॉजी है अटेम्प्ट करेंगी जिससे मैनिपुलेट किया जाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंडीशन जो है ऑफ द सरफेस टू रिड्यूस करना जो यूरेनियम टू यूरेनस, जिसमें यूरेनियम 4 फॉर्म्स हैं। फ्लैशिंग टेक्नोलॉजी, ये दिस ग्रुप ऑफ रेमिडियल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं यूज़ करना जो वैरायटी ऑफ लीचिंग सॉल्यूशन है टू सॉल्व जो सॉलिड फेज जो यूरेनियम, और जो हाइड्रोलिक जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं टू रिमूव द सॉल्युबलाइज्ड यूरेनियम को। अब जो हाई ऑन यूरेनियम जो स्टडी करी है 2018 में कि फाउंड जो यूरेनियम ट्रेसेस हैं इन ग्राउंड वाटर में 79 डिस्ट्रिक्ट जो हैं 16 स्टेट में, जिसमें जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिल, केरल में नहीं है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और केरल और नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट विद यूरेनियम ट्रेस में आ रहे हैं ग्राउंड वाटर स्टेट एंड बाउंड्री शोन इन फिगर। क्लाइमेट चेंज में आर्टिक ओजोन होल जो है अभी रेयर जो होल था ओपन अप जो ओजोन लेयर है अब आर्टिक गॉट क्लोज रिसेंटली, वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। सिमिलर लो जो ओजोन लेवल था अकर इन आर्टिक इन 1997 और 2011 में, 2011 और 1997 में काफ़ी लो हो गया था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से क्लोज हो गया है। यह एनालिसिस की गई है, एनालिसिस ऑफ डेटा जो है फ्रॉम कॉपरनिकस सेंटेनाइल, जो कॉपरनिकस सेंटेनल 5P सैटेलाइट जो है शो कर रहा है जो ओजोन लेवल है रीच देयर जो लोएस्ट पॉइंट था 2005 डॉप्सन यूनिट। जो एनालिसिस हुई है डेटा जो लिया गया है फ्रॉम कॉपरनिकस सेंटिनल 5P सैटेलाइट से, जो दिखाता है जो ओजोन लेवल है रीच देयर जो लोएस्ट पॉइंट है एट 205 डॉप्सन यूनिट। लेटर ऑन जो पोलर वर्टेक्स स्प्लिट था ड्यू टू जो राइजिंग टेम्परेचर विद जो ऑनसेट ऑफ समर अलाउइंग ओजोन रिच जो एयर थी इनटू जो ओजोन इनटू द आर्टिक लेवल टू हीलिंग ऑफ ओजोन होल। अब जो डॉप्सन यूनिट जो है मोस्ट कॉमन यूनिट है फॉर मेजरिंग जो कॉमन कंसंट्रेशन है। 1 डॉप्सन जो यूनिट है इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन दैट विल बी रिक्वायर्ड टू create a layer of pure ozone 0.01 millimeter thick at the temperature of 0 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर है फॉर 1 एटमॉस्फेरिक ओवर द अर्थ जो सरफेस है। जो ओजोन लेयर जो एवरेज थिकनेस है ये इज़ अबाउट जो 300 डॉप्सन यूनिट, और जो लेयर है दैट इज़ 3 मिलीमीटर थिक। अब वाई डिड द आर्टिक ओजोन होल फ्रॉम दिस ईयर आर्टिक ओजोन होल फ्रॉम दिस ईयर, ये क्यों बना है इस साल। जो मेजर रीज़न बताए जा रहे हैं 2020 आर्टिक ओजोन होल जो है इज़ इन द पोलर वर्टेक्स में आता है। पोलर वर्टेक्स में आता है ड्यूरिंग विंटर वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और जो परसिस्टेंट दिस ईयर। जो पोलर वर्टेक्स है ये लार्ज एरिया है, जो पोलर वर्टेक्स है ये लार्ज एरिया है ऑफ लो प्रेशर जो पोलर वर्टेक्स है लार्ज एरिया है लो प्रेशर का, और कोल्ड एयर सराउंडिंग बोथ ऑफ द अर्थ पोल।
ये ऑलवेज एग्जिस्ट रहती है नियर द पोल्स, बट जो वीकेंड होती है समर में, वीकेंड हो जाती है समर में, और जो स्ट्रेंथ होती है विंटर में इसको मजबूत हो जाती है और समर में वीक हो जाती है। जो टर्म वॉर्टेक्स है ये रिफर करता है जो काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो होता है एयर का, जो हेल्प करता है कीप कोल्ड एयर नियर द पोल्स, जिससे क्या होता है जो ठंडी हवा है पोल्स पे बनी रहती है। ये लेड इससे क्या होता है जो फ्रिजिड आर्टिक एयर है स्टेइंग जो मोस्टली जो लुक्ड इन द आर्टिक रादर देन वॉबलिंग जो अराउंड और स्पिलिंग जो होती है एक्सट्रीमली कोल्ड एयर इनटू द प्लेसेस लाइक द यूएस। अब ये जो स्टेबल प्रोफाउंडली कोल्ड एयर है जो बिलो -78 डिग्री सेल्सियस अलाउ करती है जो फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड्स हैं पीएससीज, और पीएससी जो है क्रिएट जो कंड्यूसिव जो इन्वायरमेंट है फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसीज। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टू react with sunlight when this makes chlorine the chemical that ultimately destroy ozone. Moreover जो robust polar vortex elevated जो polar vortex होती है ये prevented जो ozone rich air है, जो ozone rich air है from other region from washing into the Arctic, which keep the ozone layer duplicated. Why Arctic Zone Hole is rare compared to Antarctic Ozone Hole? Why Arctic Zone जो hole है वो rare अगर कंपेयर करें एंटार्क्टिक ओजोन होल से, तो जो आर्टिक जोन है वो रेयर होता है एंटार्क्टिक जोन से, क्योंकि जो ओजोन होल है डेवलप हुआ था ओवर एंटार्क्टिक एवरी ईयर कॉमन ड्यूरिंग जो सदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग। लेकिन जो कंडीशन नीडेड है फॉर स्ट्रॉन्ग जो ओजोन डिप्लीकेशन है नॉट ओनली नॉर्मली फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो आर्टिक स्ट्रेटोस्फेरिक है यूजली लेस आइसोलेटेड है देन एंटार्क्टिक काउंटर पार्ट, बिकॉज जो प्रेजेंस ऑफ नियर बाय लैंड मासेस हैं और जो माउंटेन रेंजेस हैं डिस्टर्ब हो रही हैं जो वेदर पैटर्न है मोर देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये एक्सप्लेन करता है दिस एक्सप्लेन वाई, ये जो एक्सप्लेन करता है वाई जो पोलर वर्टेक्स है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये एक्सप्लेन करता है जो पोलर वर्टेक्स है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये यूजुअली वीकर हो जाती है और जो मोर perturbed than in the southern hemisphere। जो टेम्परेचर है डू नॉट फॉल सो लो, मगर ये जो टेम्परेचर है लो नहीं जाता है। आर्टिक जो ओजोन होल है इज दस जो अनयूजुअल इज दैट वी ओनली हैव इवेंट लाइक दिस जो अबाउट वन पर डिकेड। ऑन द कंट्रेरी अगर देखें जो जो एंटार्क्टिक ओजोन होल है इज़ बीइंग रिकॉर्डेड एनुअली ओवर द लास्ट 35 ईयर से रिलेटेड न्यूज़ देखें तो रिसर्च जो पब्लिश हुई थी जर्नल नेचर में नोट दैट जो ओजोन लेयर है ये कंटिन्यूअली टू हील एंड कुड रिकवर कम्प्लीटली। जो रिकवरी ओजोन होल है ये माइट हैव बीन ए जो रिजल्ट ऑफ 1987 जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ग्लोबल एग्रीमेंट था प्रोटेक्ट करना है जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन लेयर है बाय फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीकेशन सब्सटेंस है जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिप्लीकेशन जो है कूल कर रहा है जो स्ट्रेटोस्फेरिक एयर जो इनेक्ट कर रही है ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर रहा है अल्ट्रावायलेट लाइट और जो वार्म कर रहा है स्ट्रेटोस्फीयर को। स्ट्रेंथनिंग जो विंड है ऑफ द पोलर वर्टेक्स और अफेक्टिंग जो विंड्स हैं डाउन टू लोअर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अल्टीमेटली जो ओजोन का डिप्लीकेशन है हैज़ शिफ्टेड द मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम और जो ड्राई रीजन्स हैं एट द एज ऑफ द ट्रॉपिक्स टूवर्ड्स साउथ पोल। सिंस 2000 से जो सर्कुलेशन है सदर्न हेमिस्फीयर का स्टॉप्ड हो गया एक्सपेंडिंग पोलवर्ड और जो कॉज और जो स्लाइट रिवर्सिबल हुआ है ऑफ द अर्लियर ट्रेंड है। अब जो ओजोन लेयर है इज स्ट्रेटोस्फेरिक। जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेरिक कीप आउट जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन।
जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेरिक है, जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेरिक में पाई थी, जिससे क्या होता है कीप आउट जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है फ्रॉम सन। एंटार्क्टिका एक्सपीरियंस कर रहा है फर्स्ट नॉन हीट वेव, जो एंटार्क्टिका है एक्सपीरियंस कर रहा है फर्स्ट नॉन हीट वेव, जो एंटार्क्टिका है एक्सपीरियंस कर रहा है फर्स्ट हीट वेव। साइंटिस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जो एंटार्क्टिका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है सिंस जो रिकॉर्ड किया गया एंटार्क्टिका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड हीट वेव्स हैं, ये हीट वेव इवेंट जो है वॉज रिकॉर्डेड इन ईस्ट। ये जो हीट वेव इवेंट ये रिकॉर्ड किया गया ईस्ट एंटार्क्टिका में ड्यूरिंग 2019 और 2020 सदर्न हेमिस्फीयर समर में। हीट वेव्स जो हैं ये क्लासिफाइड एज अ 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज, जो हीट वेव्स हैं ये क्लासीफाई करी गई 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज पे विद बोथ एक्सट्रीम मैक्सिमम एंड जो मिनिमम जो टेम्परेचर है। हाउ व्हाट कॉजेज द हीट वेव, व्हाट कॉजेज द हीट वेव, व्हाट कॉजेज द हीट वेव क्या कॉज करते हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग, जब स्प्रिंग आती है तो 2019 में स्ट्रॉन्ग वार्मिंग जो हुआ स्ट्रेटोस्फियर जो था ओवर एंटार्क्टिका सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया साइज ऑफ ओजोन लेयर। ये हेल्प कर रहा था जो सपोर्ट ए मोर जो नेगेटिव स्टेट ऑफ सदर्न एनुअल मोड था सैम। दिस लेड कर रहा था टू इंग्रेस करना ऑफ वार्म एयर फ्रॉम द लोअर लेटीट्यूड। जो सैम था ये ऑल्सो नोन एज एंटार्क्टिक ऑसिलेशन रिफर टू नॉन सीजनल नॉर्थ साउथ मूवमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग जो वेस्टर्ली विंड्स थी दैट ब्लो ऑलमोस्ट जो कंटिन्यूसली इन द मिड टू हाई लैटिट्यूड ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। अदर जो फैक्टर थे इन लेट 2019 में मे हैव ऑल्सो हेल्प टू वार्म एंटार्क्टिका। इंडियन ओशन डाइपोल जो है ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेट है। इंडियन ओशन डाइपोल जो है ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेट है ड्यू टू ए लेट रिट्रीट ऑफ द जो इंडियन मानसून है। दिस मेंट दैट जो वाटर इन वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है वॉज वार्मर देन नॉर्मल। राइजिंग एयर जो है राइज करती है फ्रॉम दिस एंड अदर जो वार्म ओशंस हैं, अदर ओशन पैचेस हैं इन द पैसिफिक ओशन प्रोवाइडेड एनर्जी सोर्स ऑल्टर करना जो पाथ है वेस्टर्न वेदर सिस्टम और हेल्प करना जो डिस्टर्ब हो रहा है वार्म द स्ट्रेटोस्फियर। वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट, क्योंकि एंटार्क्टिका मे बी आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बाय सदर्न ओशन, बट जो वर्ल्ड वाइड जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इससे ड्राइव हो रहा है जो ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट है और कांस्टेंट सिस्टम जो है डीप ओशन सर्कुलेशन का विद विच जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओशनिक जो हीट है अराउंड द प्लैनेट। और ये जो मेल्टिंग है आइस शीट की ऐड टू ग्लोबल सी लेवल राइज। अब जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस फ्रॉम प्रीवियस जो एनामेलस जो हॉट समर थी एंटार्क्टिका में, जो मल्टीट्यूड है बायोलॉजिकल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कैन बी एक्सपेक्ट देखा जा सकता है जो रिपोर्टेड इन द कमिंग ईयर्स में, इलास्ट्रेटिंग हाउ कैसे क्लाइमेट चेंज जो है इम्पैक्ट कर रहा है इवन द मोस्ट रिमोट एरियाज़ जो हैं प्लानट के, जो मोस्ट रिमोट एरियाज़ हैं प्लानट के। आर्टिक हीट वेव रिसेंटली जो आर्टिक सर्किल है वो रिकॉर्ड करा है टेम्परेचर जो है रीचिंग ओवर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस इन द साइबेरियन टाउन ऑफ वर्होयानस्क, लाइकली ऑल टाइम हाई। जो आर्टिक हीट वेव्स जो हैं रिसेंटली जो आर्टिक सर्किल है वो रिकॉर्ड कर चुका है टेम्परेचर रीचिंग लगभग ओवर 38 डिग्री सेल्सियस इन द साइबेरियन टाउन ऑफ वर्कोयान्स्क। साइबेरिया जो है रिकॉर्डिंग हायर देन एवरेज जो टेम्परेचर एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर है सिंस जनवरी से, और ये लास्ट डिकेड में जो है इंक्रीज़ हुआ है ऑफ हीट वेव अकरेंस ओवर द टेरेस्ट्रियल आर्टिक। जो राइजिंग टेम्परेचर है वो एल्टीट्यूड कर रहा है टू लार्ज स्केल विंड जो पैटर्न है और ब्लास्टेड द जो आर्टिक विद हीट, और जो एब्सेंस ऑफ सी आइज हैं और जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज अमंग द अदर रीजन। जो हीट वेव अकरेंस हो रही है इन दिस रीजन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू खतरा बन गया है लोकल जो वेजिटेशन है इकोलॉजी और जो ह्यूमन हेल्थ और इकोनॉमी है। पीटलैंड वाटर लॉस जो हो रहा है नॉर्दर्न पीटलैंड्स में
खतरा बन गया है टू इंटेंसिफाई फायर्स के लिए और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और जो ऑब्जर्वेशन है वॉज मेड बाय जो साइंटिस्ट स्टडिंग जो डिस्टिंक्ट इफेक्ट है ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो डिस्टिंक्ट इफेक्ट है ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बोरियल फॉरेस्ट एंड पेटलैंड्स। अब पेटलैंड्स क्या होती हैं? पेटलैंड्स जो हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं ऑफ प्लांट मटेरियल के, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं प्लांट मटेरियल के, जैसे मॉसेस और ह्यूमस आता है दैट हैड एक्यूमुलेटेड इन ए वाटर सेचुरेटेड एरिया, जो वाटर सेचुरेटेड एरिया हो रहा है और ओनली पार्शली जो डिकम्पोज्ड ड्यू टू जो एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। पीट लैंड जो है कवर करता है 3% जो ग्लोबल लैंड सरफेस है और जो लार्जेस्ट जो नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोरेज है ये जो है फाउंड इन जो पोस्ट रीजन्स हैं टूवर्ड्स द पोस्ट एंड एट हाई एल्टीट्यूड इन कोस्टल एरियाज और जो बिनेथ जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और जो बोरियल टाइगा टुंड्रा रीजन है। अब जो पीट लैंड्स हैं सर्व एज अ नेचुरल फायर ब्रेकर्स, जो पीट लैंड्स हैं सर्व करते हैं नेचुरल फायर ब्रेकर्स बिटवीन सेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। डिहाइड्रेशन एक्सपोज हो रहा है देयर डेंस जो कार्बन स्टोर्स है टू एक्सेलरेट करना जो डिकम्पोजिशन है एंड जो टर्न देम फ्रॉम फायर ब्रेक इनटू द फायर प्रोपोगेटर्स। जो डैमेज पीटलैंड्स है, जो डैमेज्ड पीटलैंड है आर मेजर सोर्स हैं मेजर पीटलैंड जो हैं मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एनुअली जो रिलीज हो रही हैं, रिलीजिंग ऑलमोस्ट 6% ऑफ द ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक CO2 गैस। अब जो पीटरबर्ग्स है, जो पीटरबर्ग्स जो हैं पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग, ये 11th जो सेशन थी पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग वॉज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, क्योंकि 2019 पैंडमिक होना है। जो पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग ये लॉन्च हुआ था 2010 में बाय जर्मनी। जो पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग है ये लॉन्च हुआ था 2010 में जर्मनी, जब आफ्टर फेल्ड जो क्लाइमेट नेगोशिएशन थे एट द 2009 जो कोपेनहेगन समिट था। ये जो इनफॉर्मल एनुअल मीटिंग थी ऑफ हाई लेवल मिनिस्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव जो थे वेरियस जो कंट्रीज़ के, जो इनेबल देम टू हैव कंस्ट्रक्टिव जो एक्सचेंज है ऑन द इशू ऑफ द इंटरनेशनल जो क्लाइमेट एक्शंस थे। ये को चेयर करा जा रहा था। जो क्लाइमेट डायलॉग हुई थी जो कंट्रीज़ प्रिसाइड कर रहे थे ओवर द नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC। ये हाईलाइट जो थी 11th एडिशन जो था पीटरबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग का, ये जो एडिशन था देखा जा रहा था जो पार्टिसिपेशन था ऑफ अराउंड 30 जो कंट्रीज़ थे अलॉन्ग विद इंडिया भी था। ये को चेयर किया जा रहा था जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, और यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा। यूके जो है बिकमिंग ये यूके जो था वो इनकमिंग जो प्रेसिडेंसी जो थी 26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की होनी थी, 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो होगी वो UNFCC COP26 जो है वो यूके में होगी। और COP26 जो है ये 2020 में होनी है नवंबर में। ये शेड्यूल की गई हेड ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है, और ये नवंबर 2020 में होनी है, जो नाउ पोस्टपोन्ड टू 2021 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। अब ये जो नवंबर में होनी थी अब ये आगे बढ़ा दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है, 2021 में होगी और ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। जो कॉन्फ्रेंस है ये सेटअप टू हैव बीन फर्स्ट ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पहली बार जो ग्लोबल स्टेक के लिए हुई थी, जो आउटलाइन कर रहा था जो पेरिस एग्रीमेंट था। जो ग्लोबल स्टॉक स्टेक है रिफ़र करता है जो प्रपोज्ड रिव्यू है ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द कंट्रीज क्लाइमेट चेंज एक्शन। अगर रिलेटेड न्यूज़ देखें तो यूरोपियन यूनियन और जो यूरोपियन यूनियन जो है अनवेल कर रहा है जो यूरोपियन क्लाइमेट लॉज हैं। जो यूरोपियन यूनियन है वो अनवेल कर रहा है जो यूरोपियन क्लाइमेट लॉ हैं। ये जो क्लाइमेट लॉ हैं परश्योरेंस हैं जो यूरोपियन ग्रीन्स डील के साथ प्रेजेंट लास्ट ईयर जो डील थी एम कर रही कि यूरोपियन यूनियन जो है फर्स्ट क्लाइमेट न्यूट्रल ब्लॉक इन द वर्ल्ड बाय 2050। और जो क्लाइमेट लॉज हैं यूरोपियन यूनियन जो 2050 जो नेट जीरो एमिशन टारगेट है उसका लीगली बाइंडिंग है और प्रपोज करा जो न्यू
2030 यूरोपियन यूनियन टारगेट है फॉर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन रिडक्शन। अब जो क्लाइमेट एडेप्टेशन और रीसाइलेंस फॉर द साउथ एशिया प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया 39.5 मिलियन डॉलर जो है केयर प्रोजेक्ट जो है, जो बूस्टर बनेगा जो क्लाइमेट एक्शन इन साउथ एशिया में जो केयर प्रोजेक्ट है, ये जो केयर प्रोजेक्ट विल बिल्ड करेगा जो रीसाइलेंस है टू क्लाइमेट जो खतरा बना हुआ है, डिजास्टर है, बाय शेयरिंग जो जनरल डेटा और जो नॉलेज है, ये हेल्प करेगा इन डेवलपिंग जो रीजनल स्टैंडर्ड है और जो गाइडलाइंस फॉर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमोट करना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रमोटिंग जो क्लाइमेट रिसाइलेंट पॉलिसीज़ और जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो है इट विल फंड ये जो है फंड ए पब्लिक जो डोमेन प्लेटफॉर्म है नोन एज जो रीजनल रिसाइलेंस डेटा एंड एनालिटिक्स सर्विसेज। ये जो फंड है पब्लिक डोमेन जो प्लेटफॉर्म जो जिसे रीजनल रिसाइलेंस डेटा एंड एनालिटिक्स सर्विस जो विद जो इंफॉर्मेशन अबाउट जो वेदर हैजार्ड्स हैं, क्लाइमेट वायबिलिटी हैं और जो सेक्टर स्पेसिफिक डेटा है जो हेल्प करेगा पॉलिसी मेकर्स को एसेस करना जो क्लाइमेट रिस्क हैं। ये जो है ऑल्सो एसेस करेगा जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है इन डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस जो बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान टू सपोर्ट एग्रीकल्चर जो लाइव स्टॉक, वाटर और जो अदर ट्रांसपोर्ट हैं। 39.5 जो मिलियन केयर प्रोजेक्ट हैं इंक्लूड किया जा रहा है, जिसमें 36 मिलियन जो ग्रांट है फ्रॉम द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से और जो 3.5 मिलियन डॉलर हैं फ्रॉम द प्रोग्राम ऑफ एशिया रिसाइलेंस टू क्लाइमेट चेंज से। जो केयर जो है वर्क करेगी विद दो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें रीजनल मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है फॉर अफ्रीका और एशिया जिसे रिम्स कहा जा रहा है, और जो एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर है एडीपीसी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एडीपीसी। जो आईडीए है इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए जो पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, हेल्प करता है जो वर्ल्ड के पोरेस्ट कंट्रीज़ हैं, और इसका एम है रिड्यूस करना पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग जो लोन, क्रेडिट एंड ग्रांट फॉर प्रोग्राम जो बूस्ट करेंगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो रिड्यूस करेगी इनइक्वालिटी और जो इम्प्रूव करेंगे पीपल्स लिविंग कंडीशन। जो आईडीए है ये प्रोवाइड करेगा सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ जो डेप्ट रिलीफ है थ्रो द हेवनली इंडेप्टेड पुअर्स कंट्रीज HIPC इनिशिएटिव, और जो मल्टीलेटरल डेप्ट रिलीफ इनिशिएटिव है MDRI। जो प्रोग्राम फॉर एशिया रिसाइलेंस टू क्लाइमेट चेंज, जो प्रोग्राम है फॉर एशिया रिसाइलेंस टू क्लाइमेट चेंज, ये जो ट्रस्ट फंड है सपोर्ट हो रहा है बाय यूनाइटेड किंगडम डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये लॉन्च किया था 2018 में, जो स्ट्रेंथ कर रहा था डिजास्टर और जो क्लाइमेट रिसाइलेंस था अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये जो रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है फॉर अफ्रीका और जो एशिया, जिसे RIMES रिम्स कहा जा रहा है, ये इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है फॉर जो जनरेशन और जो एप्लीकेशन है अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन के लिए। RIMES जो है ये इवॉल्व हुई थी फ्रॉम द एफर्ट था कंट्रीज़ का इन अफ्रीका और एशिया का आफ्टर मथ जो 2004 के बाद इंडियन ओशन सुनामी जब आई थी। RIMES जो रिम्स हैं बिल्ड करेगा कैपेसिटी ऑफ द मेंबर स्टेट इन द एंड टू एंड जो अर्ली वार्निंग ऑफ सुनामी और जो हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल जो हैजार्ड्स हैं, ये ऑपरेट कर रहा है फ्रॉम इट्स जो रीजनल अर्ली वार्निंग सेंटर है लोकेटेड एट द कैंपस ऑफ द एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन थाईलैंड। इंडिया जो है इज़ ए फाउंडिंग मेंबर है, करंटली चेयर कर रहा है REMS काउंसिल। अब जो ADPCA
ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है बिल्ड करना जो रीसाइलेंस है ऑफ पीपल और जो इंस्टीट्यूशन टू डिजास्टर जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हैं एशिया और पैसिफिक में। हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक में है, थाईलैंड, और इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। ये प्रोवाइड करेगा जो कंप्रेसिव टेक्निकल सर्विस है टू कंट्रीज इन द रीजन टू सपोर्ट जो सस्टेनेबल जो सपोर्ट है फ्रॉम रिस्क रिडक्शन और जो क्लाइमेट रिसाइलेंस है। ADPC जो है ये गवर्न होता है बाय इट्स जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज जो हैं, और जो बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और फिलीपींस एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली जो यूके है ये कंफर्म कर चुका है एज द फर्स्ट जो को चेयर करेगा अपना गवर्निंग काउंसिल जो है ऑन द इंडिया लेड ग्लोबल कोलिशन फॉर द डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूके कंफर्म कर चुका है। जो फर्स्ट को चेयर करेगा जो गवर्निंग काउंसिल है इंडिया लेड ग्लोबल जो कोऑर्डिनेशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। जो CDRI है ये अनाउंस कर रहा है, ये है अनाउंस किया गया है इंडिया के PM जो हैं एट द UN जो क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी 2019 की जो हेड हुई थी USA में, और फर्स्ट मोटेड जो आइडिया था जो नवंबर 2016 का, और ये इनॉर्गेनेट किया गया था एशियन जो मिनिस्टर जो कॉन्फ्रेंस थी ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का। जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इसमें इंक्लूड किया गया था ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव्स और मैक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका और जो यूके था। ये जो है ये इट इज़ ए वॉलंटरी इंटरनेशनल ग्रुपिंग, ये एक वॉलंटरी इंटरनेशनल ग्रुपिंग है। लिंक करेगी जो गवर्नमेंट और UN एजेंसीज, जो बैंक्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर ग्रुप्स हैं और जो एकेडमिया है टू डेवलप द जो रिसाइलेंस ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है टू क्लाइमेट डिज़ास्टर रिस्क। ये जो है सेकेंड मेजर जो कोलिशन लॉन्च किया गया है बाय इंडिया आउटसाइड द UN आफ्टर द इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है। इट्स जो सेक्रेटेरिएट इन न्यू दिल्ली। जो CDRI है सेट करेगा जो टारगेट है फॉर मेंबर कंट्रीज़ के लिए टू ब्रिंग डाउन जो डिज़ास्टर डेथ हैं और इकोनॉमिक जो लॉसेस हैं जो अचीव करना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये जो है वर्क एट द इंटरसेक्शन ऑफ द जो सेंडाई फ्रेमवर्क है फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है। जो गवर्निंग काउंसिल है ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। जो गवर्निंग काउंसिल है ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ऑफ द CDRI। ये को चेयर्ड हो रही है बाय इंडिया और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ अनदर जो नेशनल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय रोटेशन एवरी 2 ईयर्स। जो CDI है ये अब होल्ड करेगी जो UN एजेंडा 2030 प्रिंसिपल्स हैं ऑफ लिविंग नो वन नो प्लेस नो इकोसिस्टम बिहाइंड फोकसिंग ऑन द मोस्ट जो वर्नेबल रीजन्स हैं एंड द पॉपुलेशन वाइल जो इनेबलिंग जो इंक्लूसिव और जो डेलिब्रेटिव प्रोसेस हैं जो रिकॉग्नाइज करेंगे नेशनल और जो लोकल एफर्ट्स हैं एज प्रिंसिपल। CDRI जो मिशन है पहला जो इंक्रीज़ करना जो अवेयरनेस और जो कमिटमेंट है ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर का इम्प्रूव करना जो अवेलेबिलिटी है ऑफ द नॉलेज सिस्टम। दूसरा इंक्रीज़ करना जो अवेलेबिलिटी है ऑफ द टेक्निकल असिस्टेंस एंड इम्प्रूव करना जो कैपेबिलिटी हैं। अब जो गवर्नेंस और पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ हैं ये क्या करेंगी, इससे क्या होगा जो रिस्क जो गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ हैं ये क्या कहते हैं जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन और एस्टिमेशन होगा। फिर क्या होगा कि जो रिसाइलेंस स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन और जो कैपेसिटी डेवलपमेंट है, जो इनोवेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन है, जो फाइनेंस है, कम्युनिटी अवेयरनेस
कैपेसिटी हैं। जो प्रोग्राम है ये एडवोकेसी और जो पार्टनरशिप है, ग्लोबल इवेंट और इनिशिएटिव, जो मार्केट प्लेस है ऑफ नॉलेज और जो फेसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं, जो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज प्रोडक्ट हैं, रिसर्च एंड नॉलेज, जो कोलैबोरेटिव रिसर्च, जो ग्लोबल फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हैं, जो ग्लोबल डेटाबेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अदर जो सेक्टोरल रिसाइलेंस हैं, जो टेक्निकल सपोर्ट है और एंड जो कैपेसिटी, जो डिज़ास्टर रिस्पांस और जो रिकवरी सपोर्ट है, जो इनोवेशन इंस्टीट्यूशनल और जो कम्युनिटी कैपेसिटी है, बिल्डिंग असिस्टेंस, जो स्टैंडर्ड और जो सर्टिफिकेशन है। व्हाट इज़ डिज़ास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? जो डिज़ास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टैंड एनी ह्यूज जो डैमेज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जो नेचुरल डिज़ास्टर, नोज एंड डिज़ास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनकम्प्रेस कर रहा है जो स्ट्रक्चर और जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, जिसमें स्ट्रक्चर मेजर में इन्वॉल्व जो एडजस्टिंग जो इंजीनियरिंग ड्रेन्स हैं, डिज़ाइंस हैं, और जो स्टैंडर्ड टू रिफ्लेक्ट जो डिज़ास्टर रिस्क, जैसे कि फ्लड कंट्रोल सिस्टम जो है, प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट्स हैं, और जो सी वॉल रिहेबिलिटेशन और जो रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग। जो नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स हैं रिफर टू जो रिस्क सेंसिटिव प्लानिंग है, इनेबलिंग जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, हैजार्ड मैपिंग और जो इकोसिस्टम बेस्ड जो मैनेजमेंट है, और जो डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंसिंग है। कोविड-19 एंड जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये जो कंट्री वाइड स्प्रेड हो रहा है कोविड-19 का, लीड टू डिस्कसिंग अबाउट जो बेटर वे जो है टू टैकल करना जो सिमिलर नेचर ऑफ द डिज़ास्टर। कोविड-19 और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एक पर्सपेक्टिव। कोविड-19 जो है फर्स्ट पैन इंडिया बायोलॉजिकल डिजास्टर है, जो हैंडल किया जाए बाय लीगल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है ऑफ द कंट्री। और ये जो है फर्स्ट टाइम दैट ए पेंडेमिक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज ए नोटिफाइड डिज़ास्टर है इन द कंट्री बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो सब्सिक्वेंटली डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये इन्वोक किया जा रहा है फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जो इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है इस क्राइसिस को। और जो करंट लॉकडाउन हैव बीन इम्पोज अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का है, ये इनैक्ट करता है जो प्रोवाइड करता है फॉर इफेक्टिव जो मैनेजमेंट हो डिज़ास्टर और जो फॉर मैटर कनेक्टेड टू देयर। जो ये एक्ट है, ये प्रोवाइड करता है जो नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है अथॉरिटी NDMA, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये एक नोडल सेंट्रल बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेट जो करती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन। और जो NDMA है, ये ले डाउन पॉलिसी बनाती, प्लान बनाती, गाइडलाइंस बनाती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डिज़ास्टर। ये प्रोवाइड करती है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये प्रोवाइड करती है नेशनल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है टू बी हेल्ड बाय द होम सेक्रेटरी और हैविंग जो सेक्रेटरी फ्रॉम वेरियस जो अदर डिपार्टमेंट हैं। जो NEC है, ये चार्ज विद जो असिस्टिंग और जो इम्प्लीमेंटिंग करता है जो पॉलिसीज़ और जो प्लान है ऑफ NDMA। ये ऑल्सो इंश्योर करता है जो कंप्लायंस है ऑफ द डायरेक्शंस इशू हो रही हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव जो मैनेजमेंट है ऑफ द डिज़ास्टर। SDMA जो है चेयर बाय चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, और जो कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 8 अदर मेंबर्स। ये जो SDMA है, ये ले डाउन जितनी भी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ होती हैं। DDMA जो है चेयर बाय DDMA जो है, ये चेयर किया जाता है DM कलेक्टर जो इलेक्टेड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। शैल बी द एक्स ऑफिशियो को चेयरपर्सन। जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं अंदर 6 शेड्यूल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऑफ द एटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट शैल बी द एक्स ऑफिशियो को चेयरपर्सन। ये एक्ट जो है प्रोवाइड करता है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और टू अंडरटेक जो रिसर्च और जो डॉक्यूमेंटेशन है नेचुरल मैनेजमेंट का। ये प्रोवाइड करता है एक नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फॉर NDRF फॉर पर्पस ऑफ
स्पेशल जो रिस्पांस होता है टू द डिज़ास्टर। ये एक्ट जो है प्रोवाइड करता है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड भी, ये नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड और जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड और जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कंट्रीब्यूट करती है। फंड नेम नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड फॉर, जिससे एक्सक्लूसिवली मिटिगेशन प्रोजेक्ट है। जो सिमिलर फंड में भी क्रिएट करा जा सकता है स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। जो मिनिस्ट्री होती है, एवरी मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट है शैल मेक का एक प्रोविज़न फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इट्स एनुअल बजट में। जो पीनल प्रोविजंस होती हैं, वायलेशंस जो होता है इसके प्रोविजंस और जो एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड अंडर इट एक्ट ऑल्सो जो प्रोवाइड करना जो इंटरनेशनल जो कॉरपोरेशन है जैसे कि यूएन इन टाइम्स ऑफ डिज़ास्टर जो नॉट विद स्टैंडिंग जो एनी लॉ जिस सेंटर कैन इशू कर सकता है सच डायरेक्शंस एज नेसेसरी टू टैकल करना जो डिज़ास्टर। और एवरी जो ऑफिशियल ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है शैल बी बाउंड टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शंस। अब जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो है ये एक्ट अप्लाइड होता है बाय द स्टेट टू इम्पोज करना जो लॉकडाउन्स हैं। ये जो एक्ट है केम इनटू इफेक्ट एम्बिस जो ब्रेकडाउन हो रहा है ब्लूबोनिक प्लेग जो बॉम्बे में। इंडिया सॉलिटरी जो लॉ है ये हिस्टोरिकली यूज़ किया जा रहा है फ्रेमवर्क फॉर कंटेनिंग जो स्प्रेड हो रहा है वेरियस जो डिजीज़ इंक्लूडिंग जो कॉलरा और मलेरिया हैं। ये ऑथराइज़ करता है जो सेंट्रल और जो स्टेट सब्जेक्ट हैं ये ऑथराइज़ करता है ये लॉ जो है ऑथराइज़ करता है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू टेक एक्सेप्शनल जो मेजर्स हैं और जो प्रिस्क्राइब करना जो रेगुलेशन टू बी ऑब्जर्व बाय citizens to contain the spread of disease to state the spread of disease। सेक्शन 2 जो है ऑफ द एक्ट जो सेक्शन 2 है ऑफ द एक्ट ये स्टेट देता है ये स्टेट दैट जो स्टेट गवर्नमेंट है मे टेक मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब करना जो रेगुलेशंस हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द पर्सनस ट्रेवलिंग। ये जो है ऑल्सो स्पेसिफाई करता है जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दैट विल बी फेस्ड बाय दोज वायलेटिंग द एक्ट। हाउएवर इट डज नॉट डिफाइन, ये इसने डिफाइन नहीं किया जो डेंजरस इन्फेक्शन और जो कंटेजिनस डिजीज़ हैं एंड इट्स एपेंडेमिक। जो साइक्लोन मैनेजमेंट इन इंडिया जो साइक्लोन अम्फन है ये वीकेंड हैवॉक इन द ईस्टर्न जो कोस्टल स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल और जो उड़ीसा है। और ये जो स्टॉर्म है इज़ ओनली द सेकेंड सुपर साइक्लोन। ये स्टॉर्म जो है इज़ ओनली द सेकेंड सुपर साइक्लोन टू फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल सिंस 1999 से। अकॉर्डिंग टू जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन विद जो विंड स्पीड है मोर देन लगभग 222 किलोमीटर प्रति घंटे इज़ ए सुपर साइक्लोन हाईएस्ट इन द क्लासिफिकेशन। जो रैपिड इंटेंसिफिकेशन मिला है अम्फन का जो रैपिड आइडेंटिफिकेशन मिला है एम्फन इज़ ए इंडिकेशन ऑफ वार्मिंग ऑफ बे ऑफ बंगाल विच रजिस्टर्ड मैक्सिमम जो सरफेस टेम्परेचर है ऑफ 32 से 34 डिग्री सेल्सियस। ये जो है कंसिक्वेंस है ऑफ एंथ्रोपोजेनिक जो ग्लोबल वार्मिंग है। जो साइक्लोन मैनेजमेंट है इंडिया में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ये अपेक्स बॉडी है फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। और जो मिनिस्टर जो हैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ फॉर्मुलेटिंग जो नेशनल गाइडलाइंस हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन्स। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये नोडल एजेंसी है फॉर प्रोवाइडिंग साइक्लोन वार्निंग सर्विसेज और जो कम्युनिकेट करना जो साइक्लोन वार्निंग होती हैं फ्रॉम IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कम्युनिकेट करता है जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं इन द अफेक्टेड एरिया। जो नेशनल गाइडलाइन है फॉर मैनेजमेंट ऑफ द साइक्लोन जो गाइडलाइन है वो इन्वॉल्व करती हैं जिसे ड्यू टू जो पेंडेमिक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अर्लियर रेस्क्यू और जो रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए जिसे होलिस्टिक अप्रोच से। ये सजेस्ट करता है जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं जैसे अर्ली वार्निंग जैसे हो गया ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन डॉपलर रेडार्स या फिर कम्युनिकेशन और जो डिसेमिनेशन सिस्टम हो गया जिसमें सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क या फिर वो डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम टर्मिनल्स और जो मैनेजमेंट है कोस्टल जोन्स का मैंग्रोव फॉरेस्ट और जो शेल्टर बेल्ट्स हैं। जो स्ट्रक्चरल मेजर है जैसे कि एडुकेट जो नंबर ऑफ शेल्टर्स हैं कम्युनिटी सेंटर्स और जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं कंस्ट्रक्शन करना ऑफ सलाइन जो एम्बार्कमेंट्स हैं। जो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट है
हैज़ ड्रॉन अप जो NCRMP है ये टू बी इम्प्लीमेंटेड विद जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस है ऑफ 300 मिलियन। जो ऑब्जेक्टिव है इज़ टू स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चरल और जो नॉन स्ट्रक्चरल साइक्लोन मिटिगेशन एफर्ट्स हैं और जो रिड्यूस करता है रिस्क एंड जो वर्नेबिलिटी ऑफ द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में विच आर द प्रोन ऑफ साइक्लोन। जो NDMA है ये इम्प्लीमेंट करता है जो प्रोजेक्ट इन कोऑर्डिनेशन विद जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट है और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है NIDM। जो NCRMP कंसिस्ट करता है 4 कंपोनेंट, जिसमें कंपोनेंट A है जो इम्प्रूव करेगा जो अर्ली वार्निंग डिसमिनेशन सिस्टम है ऑफ द साइक्लोन वार्निंग। कंपोनेंट जो B है ये साइक्लोन रिस्क जो मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर। कंपोनेंट C जो है टेक्निकल असिस्टेंस फॉर जो हैजार्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। और कंपोनेंट D जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। साथ में जो नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, कैसे नाम दिया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो रिलीज़ करता है एक लिस्ट जिसमें 169 न्यू नेम्स जो हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के इन द नॉर्दर्न इंडियन रीजन। जो नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन है वर्ल्ड वाइड देयर आर 6 रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर, 6 जो रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं। ये जो हैं इशू करते हैं एडवाइजरी और जो नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो IMD है ये भी इज़ वन ऑफ द 6 RSM रीजनल RSMC जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेम जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलपिंग ओवर जो नॉर्थ इंडियन ओशन है इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। जो न्यू नेम्स हैं ये कंट्रीब्यूटेड बाय 13 जो मेंबर कंट्रीज़ होते हैं WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और जो ESCAP पैनल होती है ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन PTC सी बॉक्स। अब जो क्या कहते हैं जो नेम होता है साइक्लोन्स का ये प्रोवाइड किया गया इंडिया के द्वारा, जैसे घाटी, तेज, मारूसू, आग, व्योम, झार, प्रोबद्ध, नीर, प्रबंधम, गुरनी, अम्बुद, जलादी, वेगा। ये जो नेमिंग जो होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन कमेंस होता है फ्रॉम 2004 से। नेमिंग जो साइक्लोन है नॉर्थ इंडियन ओशंस, नॉर्थ इंडियन जो ओशंस हैं टेक प्लेस वेदर जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है इन द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन सप्रेस करना जो विंड स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर। अबाउट WMO और ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये इंटर गवर्नमेंटल रीजनल बॉडी है जॉइंटली जो इस्टेब्लिश हुई थी बाय WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन था फॉर एशिया पैसिफिक इन 1972। ये एसोसिएटेड था विद द ट्रॉपिकल जो साइक्लोन प्रोग्राम था और WMO जो एम था एट असिस्टिंग जो मेंबर इन मॉनिटरिंग जो फोरकास्टिंग जो ट्रॉपिकल साइक्लोन टू रिड्यूस करना जो डिज़ास्टर रिलेटेड प्रोसेस हैं, जो डिज़ास्टर रिलेटेड जो लॉसेस हैं ऑफ लाइफ एंड डिज़ास्टर जो ऑफ लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना जो मेजर्स हैं टू इम्प्रूव जो ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है इन द बे ऑफ बंगाल एंड जो क्या कहते हैं अरेबियन सी हैं। जो डिसेमिनेशन ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन है ऑन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन रिसर्च एंड फोरकास्टिंग ऑपरेशन है। मेंबर कंट्रीज़ जो हैं इंडिया, बांग्लादेश, जो मालदीव और जो म्यांमार और जो ओमान और जो पाकिस्तान और जो क्या कहते हैं श्रीलंका, थाईलैंड और जो कहते हैं ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात एंड येमेन, ये सब जो हैं करते हैं। अब अगर देखें जो इसमें हमारा टाइम जोन्स की बात करें तो जो टाइम जोन्स हैं जो गैस लीक एट विजाग, जो गैस लीक हो गई विशाखापट्टनम में, जो स्टाइरिन गैस लीक हुई विशाखापट्टनम बेस्ड जो LG पॉलीमर था इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री जिसमें कॉजिंग मल्टीपल डेथ देखने को मिली। NGT ने इन्वोक करा है ये जो प्रिंसिपल है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का वो इम्पोज किया जाएगा फाइन ऑन जो LG पॉलीमर इंडिया फ्रॉम विजाग गैस लीक हुई है। ये जो है
जो कंट्रवेंशन था, जो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटीज़ थी, एनजीटी जो है एनजीटी 2010 में आई थी। एनजीटी ने हेल्ड दैट जो एलजी पॉलीमर्स हैं इंडिया में, वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है फॉर द लॉस ऑफ लाइफ और जो कॉज बाय गैसेज लीकेज एट द फैक्ट्री ऑफ विशाखापट्टनम। जो डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था इंडिया में आफ्टर द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 में, फेमसली नोन एज ओलियम गैस लीक केस। ओलियम गैस लीक केस और इसके अकॉर्डिंग डॉक्ट्राइन जो है डिफाइन करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो इंटरप्राइजेज ओन्स एन एब्सोल्यूट और जो नॉन डिलीगरेबल ड्यूटी टू कम्युनिटी टू इंश्योर करना जो नो हार्म जो रिजल्ट टू एनी वन ऑन द अकाउंट ऑफ हैजार्ड्स और इनहेरेंटली डेंजरस नेचर जो है ऑफ द एक्टिविटी विच इज़ हैज़ अंडरटेकन। जो रूल है, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जो एससी मेहता थे, जो एससी मेहता का केस था, इंडिया शुड फॉलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट जो लाइबिलिटी थी, अंडर द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो थी प्रिंसिपल की, ए party is not liable and hence not pay not pay compensation if the hazardous substance escaped his premises by accident or by the act of God among other circumstances. What is styrene? Styrene क्या है? How toxic it is? Styrene is organic compound है जो यूज़ किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉलीमर्स, जो प्लास्टिक हैं, रेजिन्स हैं। इट इज़ ये जो मैन्युफैक्चर्ड होता है इन पेट्रोकेमिकल जो रिफाइनरीज होती हैं, और इट इज़ लाइकली कार्सोजेनिक सब्सटेंस। ये क्या है? कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है जो कैंसर कॉज करता है। ये एक्चुअली जो कलरलेस लिक्विड होता है, नॉट हैज़ ए गैस, इसके गैस नहीं होती है। ये जो है इट कैन रिएक्ट विद जो ऑक्सीजन इन एयर टू म्यूटेट इनटू जो स्टायरीन डाइऑक्साइड विच इज़ मोर लीथल। जो स्टायरीन एग्जिस्ट करती है सिंगल मॉलिक्यूल बट जो अनस्टेबल और जो हैज़ ए हाई जो प्रोपेंसिटी होती है फॉर ऑटो पॉलीमराइजेशन। मीनिंग होता है इसका ट्राई टू कंबाइन करना विद इटसेल्फ टू मेक लॉन्ग चेंज, जो स्पेशली एट द टेम्परेचर ओवर 65 डिग्री सेल्सियस। ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होता है और कैन ऑल्सो बिकम जो अनकाउंटरेबल। फॉर दीज रीज़न, इन्हीं कारणों से वजह से जो स्टायरीन है ऑलवेज स्टोर्ड रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे 15 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ मैन्युफैक्चर जो स्टोरेज है और जो इंपोर्ट करी जाती है हजार्डस केमिकल रूल्स 1989 के, स्टायरीन जो है क्लासिफाइड एज हजार्डस और टॉक्सिन केमिकल। स्टायरीन को हजार्डस और टॉक्सिन केमिकल कहा गया है। एक्यूट शॉर्ट टर्म जो एक्सपोजर है स्टायरीन का, ये ह्यूमन रिजल्ट इन म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है और आई इरिटेशन जो होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट में हो सकते हैं। क्रोनिक जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होते हैं, जिससे क्या होता है रिजल्ट इन द इम्पैक्ट पड़ता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लीडिंग टू द जो हेडेज फटीक मिलता है। अगर इफ़ द अमाउंट ऑफ जो स्टायरीन है गोज़ बायोन 800 ppm हो जाए, अगर 800 ppm के ऊपर चली जाए तो पर्सन जो है एक्सपोज टू गो इनटू कोमा, वो कोमा में भी जा सकता है। अर्थक्वेक, मल्टीपल लो मैग्नीट्यूड शैलो अर्थक्वेक जो है हिट करे थे दिल्ली एनसीआर विद एपी सेंटर जो था दिल्ली एनसीआर में। एपी सेंटर जो होता है पॉइंट जहाँ पे अर्थ सरफेस जो वर्टिकली अबव जो हाइपो सेंटर जिसे कहते हैं फोकस के ठीक ऊपर होता है। ये जो पॉइंट होता है क्रस्ट में जहाँ से सेस्मिक रैप्चर होती हैं, चालू होती हैं। अब जो अर्थक्वेक सडन हुआ, जो अर्थक्वेक सडन शेकिंग हुई, जो अर्थक्वेक सडन जो शेकिंग हुई ग्राउंड की कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ द सिस्मिक वेव थ्रू अर्थ रॉक। ये सिस्मिक जो वेव्स हैं ये प्रोड्यूस्ड हुई थी व्हेन सम जो फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द अर्थ क्रस्ट इज सडनली रिलीज्ड, यूजुअली व्हेन जब मास ऑफ द रॉक जो स्ट्रेनिंग अगेंस्ट वन अनदर सडनली फ्रैक्चर एंड स्लिप। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो ग्रुप कर दिया गया जो कंट्री इंटू 4 सेस्मिक जोन, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5।
ये जो जोन्स हैं बेस्ड ऑन द सिस्मिसिटी अर्थक्वेक अकरिंग इन द पास्ट, और जो टेक्टोनिक सेटअप है ऑफ द रीजन। जो जोन फिफ्थ है ये मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन है, वाइल जोन सेकेंड जो है इज़ द लीस्ट। जोन दिल्ली जो है जोन फोर्थ में आता है। अर्थक्वेक जो है अकर एनीवेयर बिटवीन द अर्थ सरफेस, और जो अबाउट 700 जो केजी 700 जो किलोमीटर जो बिलो द सरफेस डिवाइडेड इनटू 3 जोन। शैलो जोन 0 से 70 किलोमीटर, इंटरमीडिएट जोन 70 से 300 किलोमीटर डीप, और डीप 300 से 700 किलोमीटर डीप। जो शैलो क्वेक्स हैं ये टेंड टू मोर डैमेजिंग एंड डीपर क्वेक्स, इसे डीपर क्वेक्स कहते हैं। अब जो इसमें सेकेंड पॉइंट है आइनोस्फेरिक बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ लार्ज अर्थक्वेक। जो साइंटिस्ट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमेट्रिक्स ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ट्राई कर रहा है कि स्टडी करेगा जो सोर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसेंट जो लार्ज अर्थक्वेक्स आए हैं बाय स्टडिंग जो आइनोस्फीयर। लिंक बिटवीन अर्थक्वेक एंड आइनोस्फीयर, जो लिंक है आइनोस्फीयर और अर्थक्वेक में। सडन जो मूवमेंट हो रहे हैं अर्थ क्रास्ट में ड्यूरिंग जो इक्यूज जो अर्थक्वेक हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रेशर वेव इन द एटमॉस्फेयर, और प्रोपोगेट हो रहा है अपवर्ड टिल आइनोस्फीयर लगभग 85 से 1000 किलोमीटर तक। जो आयोनाइज पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द आइनोस्फीयर गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वेव, देयर बाय क्रिएटिंग ए कोसिस्मिक जो आइनोस्फेरिक पर ट्यूबेशंस हैं CIP। ये जो CIP हैं आर ड्राइव्ड यूजिंग द ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GPS, जो मेजर करेंगे टोटल जो इलेक्ट्रॉन कंटेंट TEC। जो रिसर्च है इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटर डिसिप्लिनरी जो प्रोग्राम है कपल्ड लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर आइनोस्फीयर मैग्नेटोस्फीयर सिस्टम क्लेम्स ऑफ IIG फंडेड बाय DST। यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है ऑन एनर्जी ट्रांसफर टू द जो एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग जो सॉलिड अर्थ प्रोसेस है सच एज जो अर्थक्वेक एज वेल एज जो सुनामीज़ हैं। यहाँ पे जो क्या कहते हैं अबाउट आइनोस्फीयर जो है इस पार्ट है अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर का, वेयर जहाँ पे एक्सट्रीम जो अल्ट्रावायलेट और जो एक्सरे सोलर रेडिएशन आयनाइज होती हैं एटम्स और जो मॉलिक्यूल, दस क्रिएटिंग ए लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉर जो रेडियो प्रोपोगेशन टू डिस्टेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। ये जो लेयर है ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की इन अर्थ एटमॉस्फेयर जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम 80 से 550 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो आइनोस्फीयर है जहाँ पे अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट रिवॉल्व इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। न्यू जो मॉडल हैं ऑफ प्रोडिक्ट आइनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिसर्चर जो हैं फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल जो न्यूरल जो नेटवर्क्स बेस्ड हैं ऑन ग्लोबल आइनोस्फीयर मॉडल। जो ANNIM जो है प्रेडिक्ट कर रहा है जो वाइबिलिटी है इन आइनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो आइनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ जो सोलर ऑब्लिगेटेड प्रोसेस है एंड जो अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस हैं। ट्रैकिंग जो वाइबिलिटी है ऑफ आइनोस्फीयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन और जो नेविगेशन एंड हैज़ जो पोटेंशियल एप्लीकेशन इन कैलकुलेटिंग जो ग्लोबल नेविगेशन इस सैटेलाइट सिस्टम है पोजीशनिंग एरर्स। ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इज़ ए कंप्यूटेशनल जो मॉडल है दैट replicate process in the human brains। जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं टू इन्वॉल्व जो प्रॉब्लम्स सच एज जो पैटर्न रिऑर्गेनाइजेशन और जो क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग जनरेशंस हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रीन बॉन्ड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी लिस्ट किया है ग्रीन बॉन्ड जिसकी वर्थ जो है 100 मिलियन है ऑन इंडिया जो INX है ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट प्लेटफॉर्म। ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इशू किए जाते हैं बाय फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल या पब्लिक एंटिटी के द्वारा जो प्रोसीड करता है जो ईयर मार्क्ड फॉर यूज़ टूवर्ड्स जो फाइनेंशिंग ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं। जो
ग्रीन बॉन्ड होते हैं, ये रिक्वायरमेंट होती है फॉर जो इंडियन इशूअर्स करते हैं, पब्लिश्ड करते हैं 2016 में बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे सेबी। जो डेप्थ सिक्योरिटी हैं, जो डेप्थ सिक्योरिटीज शैल बी कंसिडर्ड, जो डेप्थ सिक्योरिटी हैं शैल बी कंसिडर्ड एज ग्रीन और जो ग्रीन डेप्थ सिक्योरिटीज़ हैं इफ फंड रेज्ड आर टू यूटिलाइज करना फॉर एसेट फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। जो रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी है, जो रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी विंड और सोलर है, जो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन जो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है, जो क्लाइमेट एक्सचेंज एडेप्टेशन है, जो एनर्जी एफिशिएंसी है, जो एनर्जी एफिशिएंसी एंड ग्रीन जो बिल्डिंग हैं, जो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग वेस्ट टू एनर्जी, और जो सस्टेनेबल लैंड यूज़ इंक्लूडिंग जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री और जो एग्रीकल्चर एंड एफॉरेस्टेशन हैं। जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पहला इंडिया आईएनएक्स इंडिया इंटरनेशनल जो एक्सचेंज लिमिटेड है, इंडिया आईएनएक्स इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज जो लिमिट है, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल जो एक्सचेंज लोकेटेड एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कहा जाए, जिसे गिफ्ट सिटी कहा जा रहा है। ऑपरेटिंग ऑन एन एडवांस जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ऑफ यूरेक्स T7 जो एक्सचेंज इज़ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, जो एक्सचेंज है ये फास्टेस्ट है वर्ल्ड में, विद ए टर्न अराउंड जो टाइम है ऑफ 4 माइक्रो सेकेंड्स, जो लॉन्च हुआ था 2017 में। इट इज़ ए सब्सिडरी ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है लिमिट। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। और इंडिया आईएनएक्स जो ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट है, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल प्राइमरी मार्केट है, प्लेटफॉर्म जो कनेक्ट करेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को विद जो इंडियन और जो फॉरेन इशूअर्स है। ये प्रोवाइड करेगा ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं एन अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया की सिक्योरिटी विदाउट जो एज्यूमिंग एनी जो करंट रिस्क है, और जो रेगुलेटरी रेजीम्स हैं कंपेरेबल करें विद एनी अदर जो लीडिंग जुरिडिक्शन। जो ग्रीन बॉन्ड सिनेरियो इन इंडिया, जो ग्रीन बॉन्ड सिनेरियो इंडिया में, इंडिया जो फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड जो है इशू हुआ था बाय यस बैंक लिमिटेड द्वारा 2015 में। 2016 में इंडिया बिकेम सेकेंड जो कंट्री आफ्टर चाइना जो प्रोवाइड कर रहा था जो नेशनल लेवल गाइडलाइंस फॉर जो ग्रीन बॉन्ड्स थे इशूड बाय सेबी। ये अकॉर्डिंग टू 2019 और 20 जो इकोनॉमिक सर्वे था, इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड मार्केट था अमंग इमर्जिंग जो इकोनॉमीज थी आफ्टर चाइना। इंडिया जो है इशू कर रहा है 10.2 बिलियन डॉलर जो हैं, 10.2 बिलियन जो डॉलर हैं ऑफ द ग्रीन बॉन्ड इन द फर्स्ट जो हाफ ऑफ 2019। इंडिया जो है फर्स्ट लिस्ट ग्रीन बॉन्ड जो है, इंडिया की फर्स्ट लिस्ट जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं ऑन इंडिया आईएनएक्स जो इशू हो रहा है बाय इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, जिसे फिक्की कहा जा रहा है। जो फिक्की FICCI जो फिक्की है, और जो क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव है CBI, ये इस्टेब्लिश हुई है। जो इंडियन ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इंडियन ग्रीन बॉन्ड काउंसिल इन 2016 में हैविंग जो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर ETC जो प्रपोज जो सॉल्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। CBI जो CBI है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू मोबिलाइज करना जो ग्लोबल मार्केट है फॉर क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन। जो बी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी स्टार रेटिंग प्रोग्राम, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है लॉन्च स्टार रेटिंग जो प्रोग्राम है फॉर डीप फ्रीजर जो एंड लाइट कॉमर्शियल एयर कंडीशनर्स LAC। जो स्टैंडर्ड है और जो लेवलिंग प्रोग्राम है, स्टार लेवलिंग जो प्रोग्राम है, ये फॉर्मुलेट हुआ था इन 2006 में बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ये प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्म जो चॉइस हैं टू कंज्यूमर्स थ्रू जो डिस्प्ले है ऑफ एनर्जी परफॉर्मेंस लेवल ऑन हाई एनर्जी यूज इक्विपमेंट और जो एप्लीकेंसेस एंड ले डाउन जो मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है।
रेटिंग फ्रॉम 1 to 5 इन द असेंडिंग ऑर्डर जो है एनर्जी एफिशिएंसी इज़ प्रोवाइडेड टू प्रोडक्ट रजिस्टर्ड विद द जो ब्यूरो है ये इंडोर्समेंट लेवल है, ये इंडोर्समेंट लेवल इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड, ये जो इंडोर्समेंट लेवल है ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सम प्रोडक्ट ये सीक टू इम्प्रूव करना जो एनर्जी एफिशिएंसी है एंड ऑल्सो जो लोअर एनर्जी कॉस्ट है ऑफ एप्लीकेंसेस और जो इक्विपमेंट फॉर द कंज्यूमर्स। ये जो लॉन्च हो रहा है ऑफ दीज टू न्यू जो एप्लीकेंसेस हैं अंडर वॉलंटरी रेजीम 26 जो एप्लीकेंसेस हैं वुड नाउ बी कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम। 10 मैंडेटरी एप्लीकेंसेस हैं रूम एयर कंडीशनर, फोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स, टेबुलर फ्लोरोसेंट लैंप और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। रूम एयर कंडीशनर जो हैं कैसेट फ्लोर स्टैंडिंग जो डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स हैं, कलर टीवी और जो इलेक्ट्रॉनिक गीज़र्स हैं, वाइबल कैपेसिटी इन्वर्टर एयर कंडीशन और एलईडी लैंप्स हैं। ये जो वॉलंटरी एप्लीकेंसेस हैं इंडक्शन मोटर पंप और जो सेट्स हैं, सीलिंग फैंस जो हैं, एलपीजी स्टोव्स हैं, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, नोटबुक, लैपटॉप, बसाल्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑफिसेज इक्विपमेंट जैसे प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर और डीजल इंजन ड्राइवन मोनो सेट पंप्स और जो सॉलिड स्टेट इन्वेस्टर हैं एज डीजी सेट्स और जो चिलर्स हैं, माइक्रोवेव जो ओवन है, सोलर वाटर हीटर, डीप फ्रीजर, लाइट कॉमर्शियल एयर कंडीशनर। जो रिलेटेड न्यूज़ ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल उद्दित, ये जो फर्स्ट एवर इनिशिएटिव लिया गया है बी के द्वारा विद जो वर्ल्ड रिसोर्स इनिशिएटिव है WRI जो फैसिलिटेट करेगा डेटाबेस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। जो WRI है वर्ल्ड रिसोर्स इनिशिएटिव, ये ग्लोबल रिसर्च नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन USA। ये यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जो एक्सप्लेन करता है एनर्जी एफिशिएंसी लैंडस्केप ऑफ इंडिया अक्रॉस जो इंडस्ट्री हैं, एप्लीकेंसेस हैं, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, म्यूनिसिपल और जो एग्रीकल्चर सेक्टर हैं। ये ऑल्सो शो केस ये दिखाता है जो कैपेसिटी बिल्डिंग और जो न्यू इनिशिएटिव है टेकन बाय द गवर्नमेंट अक्रॉस द सेक्टर इन द इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी डोमेन। जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, पहला स्टार रेटिंग प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्री जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव टू कैटेगराइज करना जो इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम 1 to 5 स्टार कंप्लेंट टू पॉपुलेंट स्टैंडर्ड। जो 5 स्टार रेटिंग है विल बी गिवन टू कंपनीज जो जिसका 50% जो मैक्सिमम अलाउड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं एमिशन, और जो 1 स्टार रेटिंग है विल बी जो कंपनीज की होस्ट जो एमिशन है आर 25% मोर देन जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है। झारखंड जो है वो स्टार्ट जो स्टार रेटिंग प्रोग्राम है जो रिड्यूस करना जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। जो प्रोग्राम है फोकस करेगा PM एमिशन पे आउट ऑफ 17 जो कैटेगरीज ऑफ हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। उड़ीसा और महाराष्ट्र जो हैं टू हैव इम्प्लीमेंटेड स्टार रेटिंग सिस्टम। जो ग्रीन कंपनी रेटिंग सिस्टम है, जो ग्रीन कंपनी रेटिंग सिस्टम ग्रीन को रेटिंग, ये जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड जो होलिस्टिक फ्रेमवर्क जो इवेल्युएट करेगा कंपनीज को ऑन द इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस ऑफ देयर एक्टिविटी यूजिंग करना जो लाइफ साइकिल अप्रोच है। ये जो है एप्लीकेबल होगी टू बोथ जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और जो सर्विस सेक्टर यूनिट्स हैं। ग्रीन को रेटिंग जो डेवलप की गई है कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री जो क्या कहते हैं हैज़ बीन एक्नॉलेज इन इंडियाज़ जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड
वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है और जो FAO है उसने ज्वाइंटली रिलीज़ किया है रिपोर्ट टाइटल जो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट सोफो 2020। जो FAO है ये स्पेशलाइज एजेंसी है ऑफ द UN की जो लीड करती है इंटरनेशनल जो एफर्ट टू ग्रेटर हंगर के लिए, और जो गोल है अचीव करना जो फूड सिक्योरिटी ऑफ ऑल एंड मेक श्योर दैट जो पीपल्स हैव रेगुलर एक्सेस, जिस पीपल के पास रेगुलर एक्सेस हो टू इनफ हाई क्वालिटी फूड टू लीड एक्टिव हैव हेल्दी लाइफ। ये ऑल्सो ये इंस्टेब्लिश हुई थी 1945 में और अराउंड 194 जो कंट्री मेंबर्स हैं। इसका हेड ऑफिस जो है रोम और इटली में है। अबाउट रिपोर्ट जो एग्जामिन करेगा, इट एग्जामिन जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड ऑफ जो पीपल हु यूज़ द मैनेज देम टू द कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जो ये इशू है ऑफ सोफो का, जो इशू है सोफो का, ये ड्रॉ करा जा रहा है ऑन द रिजल्ट ऑफ FAO जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 FRA 2020। जो फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है 2020 एग्जामिन करेगा जो स्टेटस है और जो ट्रेंड है रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो कंडीशन मैनेजमेंट और जो यूज़ है फॉरेस्ट अक्रॉस 236 कंट्रीज़ और जो एरिया एंड ओवर द पीरियड 1990 और 2020। ये जो की फाइंडिंग है रिपोर्ट की, इसमें कंट्रीब्यूशन जो है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट प्रोवाइड करेगा हैबिटेट, फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड करता है हैबिटेट 80% जो एम्फीबियंस हैं और 75% जो बर्ड्स हैं, 68% जो मैमल्स हैं और 60% और वस्कुलर प्लांट्स हैं फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो एरिया कवर किया जा रहा है फॉरेस्ट का कवर जो फॉरेस्ट कवर है 31% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो फॉरेस्ट हैं आर फाउंड ओनली इन 5 कंट्रीज़। जो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट है वो 5 कंट्री जैसे ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, रशिया और US। जो डिफॉरेस्टेशन और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है बिटवीन 2015 से 2020 की जो रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन और जो डिग्रेडेशन है वो कंपेयर्ड इन 1990s। जो नेट लॉस हो रहा है फॉरेस्ट एरिया का डिक्रीज़ होता जा रहा है फ्रॉम 7.8 मिलियन हेक्टेयर जो था 1990s में, अब 4.7 मिलियन हेक्टेयर बचा 2010 और 20 के दौरान, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टेयर कम हो गया। अब जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ये जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यू है टू बी द मेन ड्राइवर जो है डिफॉरेस्टेशन का और जो फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन का। एरिया जहाँ पे डेंस ह्यूमन पॉपुलेशन और जो इंटेंस एग्रीकल्चर लैंड यूज़ जैसे कि इंडिया are less intact in the terms of their biodiversity। जो कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ है, जो प्रोग्रेस है ऑन द प्रिवेंटिंग द एक्सटेंशन जो है नोन एज जिन्हें थ्रेटेंड स्पीशीज़ कहा जा रहा है और इम्प्रूविंग देयर जो कंजर्वेशन स्टेटस हैव बीन शोन। जो फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट इंडेक्स जो है ये फेल बाय 53% जो है बिटवीन 1970s और 2014 में, जो हाईलाइट कर रहा है जो इंक्रीज रिस्क है स्पीशीज़ रिस्क जो है स्पीशीज़ बिकमिंग वर्नेबल टू एक्सटिंक्शन। जो इंडेक्स है डेवलप किया जा रहा है वर्ल्ड लाइफ फंड, जो इंडेक्स है ये डेवलप किया जा रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो ट्रैक करेंगे जो एवरेज चेंज है इन द अबेंडेंस ऑफ द 1000 ऑफ वर्टिब्रेट जो पॉपुलेशन है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये जो प्रोपोर्शनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया, जो प्रोपोर्शनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया बाय क्लाइमेट चेंज डोमेन 2020। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सब ट्रॉपिकल में 11% फॉरेस्ट हैं, जो टेम्परेट में लगभग 16% फॉरेस्ट हैं, जो बोरियल में 27% और जो ट्रॉपिकल हैं सबसे ज़्यादा 45% ट्रॉपिकल में पाए जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया इसमें कवर करता है। अब जो सम फाइंडिंग इन FRA फॉरेस्ट FRA 2020 जो फॉरेस्ट रीजनरेशन है एरिया जो नेचुरली रीजनरेट हो रहा है रीजनरेटिंग जो फॉरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है सिंस 1990 से, बट जो एरिया है प्लांटेड फॉरेस्ट का इंक्रीज़ हुआ है। एशिया जो है हाईएस्ट नेट गेन जो है फॉरेस्ट एरिया, वाइल जो अफ्रीका है लार्जेस्ट एनुअल रेट जो नेट फॉरेस्ट लॉस हो रहा है। जो प्रोटेक्टेड एरिया है 18% जो फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड इज़ इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आ चुका है। साउथ अमेरिका जो है हाईएस्ट शेयर जिसका है फॉरेस्ट इन द प्रोटेक्टेड एरियाज़ एट
31%, और जो अबाउट 10% वर्ल्ड का फॉरेस्ट इज़ एलोकेटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। 93% जो है फॉरेस्ट एरिया जो वर्ल्ड वाइड ये कंपोज्ड हुआ है ऑफ नेचुरली जो रीजनरेटेड फॉरेस्ट, और जो 7% प्लांटेड हैं। फॉरेस्ट फायर जो है फायर इज़ प्रेवलेंट, फॉरेस्ट डिस्टर्बेंस इन द ट्रॉपिक्स डिक्रीज हो रहा है जिससे कार्बन स्टॉक। फॉरेस्ट फायर्स रिसेंटली इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इंडिया स्टेट ISFR जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ओवर 30,000 जो इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर के जो है रिपोर्ट किए गए हैं 2019 में। हाफ ऑफ इंडियाज़ जो फॉरेस्ट है प्रोन टू फायर 43% जो प्रोन है ओकेशनल जो फायर्स होती हैं, 5% जो फ्रिक्वेंट फायर, और 1% जो है हाई और वेरी हाई रिस्क फायर पे देखने को मिला है। अब जो मोस्ट फायर प्रोन एरियाज़ हैं वो फाउंड नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री है। इम्पैक्ट जो पड़ा है लॉस ऑफ फ्लोरा फौना और जो लाइवलीहुड है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और इंक्रीजिंग जो स्प्रेड ऑफ द वीड्स, जो सॉइल इरोशन, लॉस ऑफ रीजनरेशन एंड लैंडस्लाइड। जो कॉज हैं फॉरेस्ट फायर का, पहले नेचुरल जो है लाइटनिंग होना, हाई एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर और जो ड्राइनेस, और जो सब स्पॉन्टेनियस जो कंबशन है ऑफ ड्राई फ्यूल सच एज सॉडस्ट और लीव्स, जो एंथ्रोपोजेनिक शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, यूज़ ऑफ जो फायर बाय विलेजेस टू वार्ड ऑफ जो वाइल्ड एनिमल्स क्रिएशन। जो स्टेप लिए गए हैं मॉनिटर करना थ्रू जो सैटेलाइट लाइक जो नासा मोडीज जो मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेज स्पेक्ट्रोडोमीटर जो है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ऑन जो फॉरेस्ट फायर्स 2018 जो सेंट्री स्पॉन्सर्ड फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट FPB स्कीम। नेक्स्ट जो है इनलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, IWT इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये हैज़ रिप्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट जो ग्लोबल रिपोर्ट टाइटल मनी लॉन्ड्रिंग एंड जो इनलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है। जो IWT जो है ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये डिस्क्राइब कर चुका है जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है एज अ ग्लोबल थ्रेट, ग्लोब के लिए खतरा है। ऑल्सो हैज़ लिंक विद जो ऑर्गेनाइज क्राइम है सच एज जो मॉडर्न स्लेवरी है, जो डस्ट ट्रैफिकिंग है, जो आर्म्स ट्रेड। इनलीगल जो ट्रेड है ये एस्टिमेट टू जनरेट जो रेवेन्यू अप टू 23 बिलियन ए ईयर, जो एस्टिमेट लगाया जाए 23 बिलियन जो पर ईयर। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है इज़ द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इलाइट, जो वर्ल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है फोर्थ लार्जेस्ट इलिसाइट ट्रेड बन गया है आफ्टर नारकोटिक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो ट्रेड इन द काउंटरफेक्ट गुड। तो नारकोटिक्स, ह्यूमन ट्रैकिंग और जो काउंटरफेक्ट गुड के बाद ये वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो रही है एनिमल्स की। जो इम्पैक्ट पड़ा इनलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रही है, इससे खतरा बन रहा है टू कंजर्व करना, जो स्पीशीज़ के लिए रिस्क बढ़ता जा रहा है ह्यूमन हेल्थ के लिए, और नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहे हैं कंट्री के नेचुरल जो रिसोर्सेज और लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं। IWT इंडिया में जो ब्रीफ अगर देखें तो इंडिया जो है 2.4% जो वर्ल्ड का लैंड एरिया है इसके पास, बट जो कंट्रीब्यूट करता है लगभग 8% जो नॉन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ, जिसमें इंक्लूड करते हैं 45,000 जो स्पीशीज़ प्लांट की हैं और 91 जो स्पीशीज़ जो हैं एनिमल की हैं। जो मोस्ट ट्रैफिकेड स्पीशीज़ हैं इसमें पेंगुलिन है, सी हॉर्स और टॉर्टॉइज। जो मेन रीज़न है अनबेटेड वाइल्ड लाइफ जो ट्रैफिकिंग अक्रॉस इंडिया हो रहा है इस पोरस इंटरनेशनल लैंड रूट्स हैं, और स्टेप टेकन इंडिया टू काउंटर IWT। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है अंडर आर्टिकल 51A जो G है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, G जो है फंडामेंटल ड्यूटी है ऑफ जो एवरी सिटीज़न है इंडिया का प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे जो ग्लोबल जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक रिवर एंड जो वाइल्ड लाइफ टू हैव कंपनसेशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। जो लॉ और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जो लॉ और जो ग्लोबल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जो ट्रेड हो रही है ओवर 1800 स्पीशीज़ जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, जो ट्रेड हो रही है ओवर 1800 स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, और जो डेरिवेटिव हैं प्रोहिबिट करा जा रहा है ववाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 एम्पावर करेगा जो अथॉरिटीज़ को कि वो पेनलाइज करें और जो जेल दोज हु हार्म द वाइल्ड लाइफ। इंडियन पिनल कोड 1860 का सेक्शन 428 जो है और सेक्शन 429 रीड दैट जो किलिंग है, पोचिंग है, मेंटेनिंग जो
पॉइजनिंग है, पॉइजनिंग और जो टॉर्टाइज एन एनिमल इज़ ए कनिजेबल ऑफेंस माना जाएगा और पनिशमेंट फॉर सच एक्शन इज़ रिगरस होना चाहिए, इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू द 5 years या फिर फाइन और बोथ। जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये एक स्टेटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कॉम्बैक्ट करेगी जो ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम है हमारे देश में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो रिसेंटली जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने अनवेल करा है, जो न्यू रूल्स होंगे रेगुलेट करे जाएंगे जो एग्जॉटिक एनिमल ट्रेड है। अकॉर्डिंग टू द रूल, पहला एग्जॉटिक लाइव स्पीशीज़ जो होते हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो नेम अंडर जो अपेंडिक्स 1, 2 और 3 में ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल जो ट्रेड है, ट्रेड इन इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, it will not include species from the schedule of the Wildlife Protection Act 1972। जो ओनर और जो प्रोसेसर हैं ऑफ सच एनिमल्स बर्ड मस्ट हैव रजिस्टर्ड द स्टॉक और विद द चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन ऑफ द स्टेट। करेंटली जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और जो ओवरसीज सच ट्रेड, जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स हैं ऑल्सो प्रिपेयर एंड जो इन्वेंट्री ऑफ सच जो स्पीशीज़ हैं एंड हैव जो राइट टू इंस्पेक्ट करना जो फैसिलिटेट ऑफ जो सच ट्रेड। अदर इनिशिएटिव की बात करें, जो पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी है, जो पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी है, 15 ईयर्स जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो बनाया गया 2017 से 2031 तक, 15 साल के लिए 15 साल के जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया 2017 से 2031 तक, ये एक स्पेशल फोकस है और पीपल्स पार्टिसिपेशन हैव बीन लॉन्च। जो डिमांड रिडक्शन कंपेन जो है मई 2019 में जो वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है वो लॉन्च कर चुका है कंपेन इन द कोलैबोरेशन विद यूएन एनवायरनमेंट, नेम जिसका रखा है और नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, सारे जो एनिमल्स हैं खुद से नहीं माइग्रेट करते हैं। कंपेन लॉन्च टू रेज अवेयरनेस ऑन द इनलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रही है एट एयरपोर्ट अक्रॉस इंडिया। जो टाइगर है, जो पेंगुलिन है, पेंगुलिन जो मेडिसिन के लिए यूज़ करी जाती है स्किन, तो जो टाइगर है पेंगुलिन है, स्टार टॉर्टॉइज है और जो टोके है और टोके गोंको जो फीचर इन द कंपेन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंट्रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रैफिक जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में जो वर्ल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटर नेटवर्क करता था, जो जॉइंट प्रोग्राम था WWF का और IUCN का। ये वर्क करता है क्लोजली विद द नेशनल एंड जो स्टेट गवर्नमेंट और वेरियस जो एजेंसीज होती हैं जो हेल्प करना स्टडी करना जो मॉनिटर और जो इन्फ्लुएंस एक्शन है टू कर्ब जो इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड और जो ब्रिंगिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड विद इन सस्टेनेबल लेवल। जो साइट जो है वाशिंगटन कन्वेंशन है जो साइन हुआ था 1973 में। जो प्रोविंसेस थी मैकेनिज्म टू रेगुलेट करना जो ट्रेड है वाइल्ड लाइफ की अंडर इट गाइडेंस जो गवर्नमेंट है ऑल अदर जो वर्ड हैं वो टेकन स्टेप टू प्रिवेंट करेगा दिस इलीगल जो ट्रेड और ब्रिंगिंग इट अंडर कंट्रोल। ये इंडिया इसका मेंबर है। जो IFAW है इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल वेलफेयर और जो कंजर्वेशन चैरिटी है वर्ल्ड में और जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं रेस्क्यू करना जो इंडिविजुअल एनिमल्स हैं और जो सेफगार्ड करना पॉपुलेशन और जो प्रिजर्व करना जो हैबिटाट एंड जो एडवांटेज फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन। ये रिस्पॉन्स टू द जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग क्राइसिस है और जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट फंड है UNEP वर्ल्ड और जो वर्ल्ड वाइल्ड फॉर लाइफ कंपेन जो है वर्क विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड जो साइट और जो सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है मैंडेट है जो कलेक्ट और जो कोलेट करता है जो इंटेलिजेंस रिलेटेड टू जो ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ हैं और डिसमिनेट करता है जो सेम टू द स्टेट अंडर
जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इस्टेब्लिश करना, एक सेंट्रल वाइल्ड लाइफ डेटा बैंक जो एडवाइस कर रहा है, जो एडवाइस करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इशू रिलेटिंग टू द जो वाइल्ड लाइफ क्राइम बीइंग हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल जो रेमिफिकेशन है, रिलेवेंट जो पॉलिसीज़ हैं एंड जो लॉज हैं। अब जो असिस्ट और जो एडवाइस की जा रही है कस्टम अथॉरिटीज़ की इन द इंस्पेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना एज पर जो प्रोविजंस हुई हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सिटीज़ और जो एग्जाम पॉलिसी गवर्निंग सच एन आइटम। स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन न्यूज़। पहला है यूरेशियन ओटर जो सेमी एक्वेटिक मैमल है, नेटिव है यूरेशिया का, जो साइटेड है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्लैकिश वाटर लैगून जो है चिलिका उड़ीसा में। IUN स्टेटस जो है नियर थ्रेटेंड है, तो खतरा इसको है पॉल्यूशन, पोचिंग, हैबिटेट लॉस और जो एक्सीडेंटल ट्रैपिंग हो रही है रोड स्किल से। इंडिया जो है होम है 3 ऑफ द 13 स्पीशीज़ में से 3 जो है ऑस्टर्स फाउंड होते हैं वर्ल्ड वाइड। यूरेटियन ऑस्टर्स, स्मूथ कोटेड ऑस्टर वर्नेबल है और जो स्मॉल क्लॉड ऑस्टर वो भी वर्नेबल है। जो रेड पांडाज स्पीशीज़ है अकॉर्डिंग टू कंप्रेसिव जो जेनेटिक स्टडी करी जा रही, थ्री जो इंडेंजर्ड मैमल्स हैं जिसमें रेड पांडा जो है ऑफ एशिया हाई माउंटेन्स, जो 2 डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ हैं चाइनीज़ रेड पांडा और जो हिमालयन रेड पांडा। हिमालयन रेड पांडा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न इंडिया और जो नॉर्दर्न म्यांमार हैं, तिब्बत और वेस्टर्न युआन प्रोविंस ऑफ चाइना। जो चाइनीज़ रेड पांडा है ये युआन और सिचुआन जो प्रोविंस हैं चाइना की, और हंटेड फॉर मीट और जो फर है इनका, और बिसाइड इनलीगल जो कैप्चर किया जा रहा है फॉर द पेट ट्रेड के लिए। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। जो वाइट जिराफ ये पोचर जो हैं हैव किल्ड 2 जो पोचर्स हैं वो हैव किल्ड 2 एक्सट्रीमली जो रेयर वाइट जिराफ हैं इन नॉर्थ ईस्ट जो केनिया है, लिविंग जस्ट 1 सच एनिमल इन द वर्ल्ड। वाइट अपीयरेंस जो है जिराफ की इज़ ड्यू टू द ल्यूकिज्म ए जो जेनेटिक कंडीशन है दैट कॉजेज स्किन सेल टू हैव नो पिगमेंटेशन। जो जिराफ्स हैं आर मोस्ट ऑफन फाउंड इन द सवाना वुडलैंड हैबिटाट एंड रेंज वाइडली थ्रू आउट जो अफ्रीका। IUCN स्टेटस जो है जिराफ वर्नेबल्स हैं। लॉन्ग टेल्ड मार्क्यू ये क्रैब ईटिंग जो मार्क्यू हैं और नेटिव हैं साउथ ईस्ट एशिया के। ये एसोसिएशन में विद फ्रेश वाटर जो हैबिटाट है फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया और जो इंडो मालियन रीम है ऑल्सो फाउंड इन ग्रेट निकोबार। IUCN जो है लीस्ट कंसर्न हिमालयन इम्बैक्स ये जो रिसेंट स्टडी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये प्रूव दैट जो हिमालयन इम्बैक्स है डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रांस हिमालयन जो रेंजेस हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और जो क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश इज़ डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ फ्रॉम साइबेरियन इम्बैक्स। जो हिमालयन इम्बैक्स है कैन बी बेस्ट जो सीन इन पिन वैली जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, और जो कंजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू कश्मीर में। साइबेरियन जो इम्बैक्स है ये स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड गोट और जो मंगोलिया में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड टूवर्ड्स जो अल्टाई हंगाई गोबी अटाली हुरुकू माउंटेन जो रेंजेस हैं, साथ साथ में सानियन माउंटेन्स हैं नियर जो रशिया स्कैटर्ड जो पॉपुलेशन इन द स्मॉल अमाउंट जो है वो ट्रांस अटाई गोबी। जो IUCN स्टेटस है साइबेरियन इम्बैक्स लीस्ट कंसर्न और जो लिस्टेड है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो ग्रे सील है ये 100 ऑफ ग्रे सील जो है पंप हैव डाइड ऑन द शोर ऑफ द बाल्टिक सी इन इस्टोनिया एंड
लेटिवा एज द नॉर्डिक जो कोस्ट लाइन फेस द फर्स्ट जो विंटर विदाउट आइस इन डिकेड्स। जो ग्रे सील्स नीड है आइस जो हेल्प कर रहा है केप्ट ए डिस्टेंस फ्रॉम जो प्रेडेटर लाइक जो वॉल्फ्स हैं और जो फॉक्सेस हैं इन ऑर्डर टू जो ब्रीड पंप्स ड्यूरिंग द विंटर। जो ग्रे सील्स हैं आर मैमल्स फाउंड इन द कोस्टल वाटर जो एसोसिएटेड विद द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। IUCN जो स्टेटस है इसका लीस्ट कंसर्न है। जो ब्लू थ्रोटेड मार्को ये लार्जेस्ट पैरेट जो प्लूमेग ऑन इट्स अपर जो पार्ट और जो लॉन्ग टेल इट इज टॉर्टोइज। ये जो है इट वाज thought to be extinct for years until 1992 when wild population जो थी स्पीशीज़ की आर फाउंड इन नॉर्थ साउथ अमेरिका। जो हैबिटाट है इसका फॉरेस्ट सवाना ग्रासलैंड और जो थ्रीटन जो है इसको खतरा हंटिंग और ट्रैपिंग रैंचिंग ऑपरेशन से है। IUCN जो स्टेटस है इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज और जो इलोंगेटेड है अकॉर्डिंग टू स्टडी जो हुई है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून ओवर 90% जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज का फॉल हो गया आउटसाइड जो करंट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईस्टर्न और जो नॉर्दर्न इंडिया और जो सदर्न था। जो टॉर्टोइज है ये इंडोटेस्टुबा इलोंगोटा ये IUCN क्रिटिकली इंडेंजर खतरा है। इसको हेवनली जो हंटेड फॉर फूड और जो कलेक्टेड बोथ फॉर लोकल यूज सच एज जो डेकोरेटिव मास्क होते हैं और जो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है। डुगोंग जो वर्ल्ड डुगोंग डे जो होता है 2020 ये ऑब्जर्व ऑन मई 28 मई को मनाया था। जो इसका थीम था सेव डुगोंग सेव लाइवलीहुड। जो डुगोंग था ये सिकाओ कहते हैं जो वर्ल्ड का वेरी वर्नेबल मैरीन मैमल है फाउंड इन वार्म कोस्टल जो वाटर है फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक इंक्लूडिंग जो रेड सी है जो इंडियन ओशन है और पैसिफिक। खतरा जो है डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ द हैबिटाट पॉल्यूशन रैम्पेट और जो इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं वेसल स्ट्राइक करते हैं अनसस्टेनेबल जो हंटिंग और पोचिंग जो है अनप्लान्ड टूरिज्म वर्नेबल है। IUCN की लिस्ट में चारू मूसल जिसे माइटीला स्ट्रिगाटा कहा जा रहा है ये इन्वेसिव मशल हैं जो नेटिव है साउथ और सेंट्रल जो अफ्रीकन कोस्ट हैं और ये स्प्रेडिंग इन द बैकवाटर इन केरला। जो मशल्स हैं ये यूज़ की जाती हैं जो इंडिकेटर होते हैं वाटर क्वालिटी का और ख़तरा जो है इनको लाइवलीहुड जो फिशरमैन इंगेज्ड इन मोलास्कन फिशरीज़। जो रैपिड स्प्रेड हो रहा है चारू मशल में हैव ट्रिगर्ड बाय साइक्लोन ओखी जो 2017 में आया था। पिनांगा अंडमानीज ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेयर पाम है जो एंडेमिक टू साउथ अंडमान आइलैंड्स में जो इंटायर पॉपुलेशन है नेचुरली अकर ओनली इन टाइनी ग्रीन फील्ड एवर ग्रीन जो फॉरेस्ट पॉकेट हैं इन साउथ अमेरिकन माउंट हैरियट नेशनल पार्क में। जो एंथीरियम जो रिसेंटली नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है इंडिया में ये फैसिलिटेट करता है जो मास मल्टीप्लिकेशन और लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन है ऑफ वेरियस जो एंथीमम थ्रो टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा। एंथीमम जो डोमेस्टिक फ्लोरिंग प्लांट है नोन फॉर प्यूरिफाइंग जो सराउंडिंग एयर और जो रिमूव हार्मफुल जो एयरबॉर्न केमिकल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया टॉल्यून जाइलिन और जो एलर्जेंस हैं। ये एंथीनियम जो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ इट जो आई कैचिंग एंड ब्यूटीफुल जो इन्फ्लोरेसेंस प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग। जो नासा है ऑल्सो प्लेस्ड इन द लिस्ट ऑफ एयर प्यूरिफायर प्लांटर्स। अब जो यहाँ पे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सेटअप हुआ है 2020 में। जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट जो स्ट्रेंथ कराएगा जो ग्राउंड रूट टेक्नोलॉजी जो है इनोवेशन और जो आउटस्टैंडिंग जो ट्रेडिशनल नॉलेज है।
फिर है कंजर्वेशन फॉर एफर्ट्स, कौन कौन सा कंजर्वेशन एफर्ट किए जा रहे हैं। जो यूएन डिकेड है ऑन कंजर्वेशन, यूएन डिकेड जो है ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन असेंबली है प्रोक्लेम कर चुके हैं 2021 और से 2030 तक ये डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये डिकेड जो है रिस्टोर करने का है इकोसिस्टम। और यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो यूएन डिकेड है ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एम मैसिवली स्केल अप जो रिस्टोरेशन है ऑफ डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड जो इकोसिस्टम है, जो प्रूवन जो मेजर है फाइट द क्लाइमेट क्राइसिस, और जो इन्हेंस करना जो फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और जो बायोडाइवर्सिटी है। ये जो प्रयास है, ये जो इनव्योर जो बिल्डिंग अप एक रीजनल एफर्ट, जैसे कि इनिशिएटिव 2020 लैटिन अमेरिका, जो इनिशिएटिव 2020 है लैटिन अमेरिका में, दैट एम्स टू रिस्टोर करना 20 मिलियन जो हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड है बाय 2020। AFR 100 जो अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंडस्केप है रिस्टोरेशन इनिशिएटिव है, दैट एम जो जिसका एम है टू ब्रिंग 100 मिलियन हेक्टेयर्स, टू ब्रिंग 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड अंडर रिस्टोरेशन बाय 2030। जो यूएन इन्वायरमेंट और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO विल लीड द इम्प्लीमेंटेशन। पहला, व्हाट इज़ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या है? ये जो है एक प्रोसेस है ऑफ असिस्टिंग द रिकवरी ऑफ एन इकोसिस्टम दैट हैज़ बीन डिग्रेडेड, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, जिसका डिग्रेड हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है और जो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो इकोसिस्टम एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेचर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग जो देमसेल्फ ऑल्सो विद द सराउंडिंग जो फिजिकल इन्वायरमेंट है। रिस्टोरेशन एक्टिविटी है मे बी डिज़ाइन टू रिप्लिकेट ए प्री डिस्टर्बेंस इकोसिस्टम और टू जो क्रिएट करना न्यू इकोसिस्टम वेयर इट हैज़ नॉट प्रीवियसली अकर्ड। ये इन्वॉल्व करेगा जो प्रैक्टिस है सच एज जो रिस्टोरिंग वेजिटेशन है, जो प्लांटिंग नेटिव ट्रीज है, जो क्लियरिंग इन्वेसिव स्पीशीज़ है, रीजनरेटिव पेरेनियल और जो एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री है। इंटरनेशनल ट्रेड में यूनाइटेड नेशन डिजिग्नेट कर चुका है जो स्पेसिफिक डे हैं, वीक्स हैं, ईयर्स हैं, डिकेड हैं और जो ओकेशन हैं टू मार्क करना एक पर्टिकुलर जो इवेंट ऑन ए टॉपिक इन ऑर्डर टू प्रमोट करना थ्रू अवेयरनेस या एक्शन के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का। सम डिकेड जो है एंडिंग इन 2020 आर पहला सम डिके एंडिंग इन 2020 जो एंड हो रहे हैं, इसमें यूनाइटेड नेशन डिके ऑन बायोडाइवर्सिटी जो डिके ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी जो एक्शन ऑन रोड सेफ्टी, यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर द डेजर्ट एंड जो फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, ये जो कुछ डिकेड जो एंड हो रहे थे 2020 में। सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी ईयर 2020 जो है इसे सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जो स्ट्रेटेजिक प्लान है बायोडाइवर्सिटी विद 20 जो ग्लोबल एनची टारगेट्स थे, जो 20 ग्लोबल एनची टारगेट थे अडॉप्टेड इन 2010 अडॉप्ट किए गए थे 2010 में, एंड इन 2020 ये जो एंड हो रहे हैं 2020 जो एंड हो रहा है 2011 से 2020 यूएन डिकेड रहा ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये जो 2011 से 2020 जो रहा यूएन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, स्टार्ट ऑफ द अदर जो न्यू बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड डिकेड जो हैं 2021 से 2030 यूएन डिकेड जो ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो यूएन डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन अबाउट स्ट्रेटेजिक जो प्लान है फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 2020। ये जो स्पेसिफिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी स्पेसिफिक SPB जो है स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 2020 ये अडॉप्ट किया गया था बाय द पार्टी टू कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग जो COP10 था 2010 में नगोया जापान में। जो पर्पस था इंस्पायर करना जो ब्रॉड बेस्ड जो एक्शन है सपोर्ट करना जो बायोडाइवर्सिटी ओवर जो नेक्स्ट डिकेड में बाय ऑल कंट्रीज एंड जो स्टेक होल्डर हैं। जो स्ट्रेटेजिक प्लान था वो कंप्राइज करता था ऑफ द शेयर्ड विजन और जो मिशन था एंड 20 जो टारगेट्स थे ऑर्गेनाइज अंडर 5 स्ट्रेटेजिक गोल कलेक्टिवली नोन एज जो आंची बायोडाइवर्सिटी टारगेट। जो आंची बायोडाइवर्सिटी टारगेट थे ABT। रिलेटेड न्यूज़ देखें तो
इन अ वर्चुअल सेलिब्रेशन होता था इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और जो क्लाइमेट चेंज था लॉन्च 5 की जो इनिशिएटिव थे टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जिसमें बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इनिशिएटिव प्रोग्राम था जो इंगेज जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं टू सपोर्ट द जो प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कंपेन जो थी इनलीगल जो ट्रैफिकिंग हो रही है ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो लॉन्च बाय द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो विद जो यूएनईपी टू एड्रेस करना जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस रिलेटेड टू द जो इनलीगल ट्रैफिकिंग है, जो वेबिनार सीरीज़ है ऑन द बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन एंड जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी एक्ट है 2002, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF मॉडल जो कॉन्फ्रेंस थी, मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो थी इंगेज द जो यंगर जनरेशन है इन कंजर्वेशन अराउंड द इम्पैक्ट जो है ह्यूमैनिटी फुटप्रिंट ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड अवेयरनेस कैंपेन सपोर्टेड बाय WWF, जो CBD जो है कन्वेंशन ऑन जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी CBD जो है ये इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो ओपन हुई थी फॉर सिग्नेचर 1992 के द्वारा एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे अर्थ रियो या फिर अर्थ समिट कहा जाता है। और इसके बाद इसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव थे, जो कंजर्वेशन करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, दूसरा सस्टेनेबल यूज़ जो है कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हैव 196 कंट्रीज़ जो हैं और इंडिया इज़ वन ऑफ देम। और CBD जो है ये फॉलोइंग सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, जिसमें नगोया प्रोटोकॉल जो थी, जो नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो एम था एट शेयरिंग और जो बेनिफिट हैं अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज इन द फेयर एंड इक्विटेबल वे, जो कार्टिगिना जो प्रोटोकॉल है ऑन बायोसेफ्टी, जो कार्टिगिना प्रोटोकॉल है ऑन जो बायोसेफ्टी, इसका एम है टू इंश्योर करना जो सेल है, हैंडलिंग जो ट्रांसपोर्ट और जो यूज़ ऑफ द जो लिविंग बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स हैं, LMOs जो रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी है दैट मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। अब जो नगोया कुलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन द लाइबिलिटी एंड द रिड्रेस टू द कार्टिगिना जो प्रोटोकॉल था बायोसेफ्टी पे, जो एम था कंट्रीब्यूट करना जो कंजर्वेशन है और जो सस्टेनेबल यूज़ हो रहा है बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग जो इंटरनेशनल रूल्स और जो प्रोविज़न है इन द फील्ड ऑफ लाइबिलिटी, और जो रिड्रेस करना जो रेटिंग टू द LMOs हैं। इंडिया साइन कर चुका, रेटिफाई ऑल 3 ऑफ दीज प्रोटोकॉल, जो एक्सेस और जो बेनिफिट शेयरिंग एक क्लियरेंस हाउस है ABS क्लियरिंग हाउस, ये जो है एक प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग जो इंफॉर्मेशन ऑन द ABS जो इस्टेब्लिश हुआ था आर्टिकल 14 ऑफ द नगोया प्रोटोकॉल। ये जो है की टूल है फॉर फैसिलिटेटिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये की टूल है फॉर फैसिलिटेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटोकॉल बाय इन्हेंसिंग जो लीगल सर्टेनिटी है एंड जो ट्रांसपेरेंसी है ऑन प्रोसीजर फॉर एक्सेस एंड जो बेनिफिट शेयरिंग है एंड फॉर मॉनिटरिंग द जो यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज along with the वैल्यू चेन, और जो इंक्लूडिंग थ्रू द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। इंडिया का एफर्ट है टुवर्ड्स SPB जो 2011 और 2020 तक इंडिया प्रिपेयर कर चुका है अपना फर्स्ट नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, जो है इंटायरली नेशनल पॉलिसी जो है मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे मैक्रो लेवल एक्शन स्ट्रेटजी जो है ऑन बायोडाइवर्सिटी 1999 विच वाज रिवाइज्ड जो रिवाइज होना चाहिए एंड अपडेटेड होना चाहिए इनटू जो NBAP जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान है 2008 का, जो ब्रिंग द जो बायोडाइवर्सिटी एजेंडा था इन अलाइनमेंट विद द जो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी थी 2006 की, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान है 2008 का, ये अपडेट हो रहा है विद द
एडेंडम एडेंडम 2014 जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान है 2008 का, इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट करना इट विद द SPB 2011-12। साथ में इंडिया जो डेवलप करेगा 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, जो 12 नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट है विच विल कवर ऑल द 20 ABTs। जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं, इको सेंसिटिव जोन्स में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और जो क्लाइमेट चेंज है डिक्लेयर कर चुका है। जो नेशनल चंबल सेंचुरी है MP की, वो इको सेंसिटिव जोन बन चुकी है। और इको सेंसिटिव जो जोन्स होते हैं, इको सेंसिटिव एरियाज जो होते हैं, इको सेंसिटिव जो जोन होते हैं, इको सेंसिटिव जो जोन होते हैं डिक्लेयर्ड अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज। इको ESZ जो है डिक्लेयर अराउंड जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं थ्रू नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड रूल्स अंडर देयर आर्डर। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है इशू कर चुकी है गाइडलाइन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द स्पेशल सेंसिटिव जो जोन्स हैं अराउंड जो नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 2011 में विद कंसोलिडेशन अमंग द यूटीज़ और स्टेट। ये प्रिस्क्राइब करती हैं जो जनरल प्रोसीजर होता है टू बी फॉलोड while considering the declaration of the special sensitive zones। ये जो हैं क्या कहते हैं, ये नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं स्पेशल सेंसिटिव जो जोन्स हैं 2011 की गाइडलाइन जो स्पेसिफिक एक्टिविटी हैं दैट आर टू बी प्रोहिबिटेड रेगुलेटेड और जो परमिशेबल इन इको सेंसिटिव जो जोन्स हैं। प्रोहिबिटेड कॉमर्शियल जो माइनिंग है, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है, मेजर हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट्स हैं जो रेस्ट्रिक्टेड और सेफ गार्ड करना है, रेगुलेटेड फेलिंग ऑफ ट्रीज, जो इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होटल्स रिसोर्ट और जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है एग्रीकल्चर सिस्टम और जो वाइडनिंग ऑफ रोड, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़ ETC। जो परमिशेबल किया गया जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ओशन फार्मिंग है, ऑनगोइंग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। साथ में स्पेशल जो सेंसिटिव जोन्स हैं डज नॉट अफेक्ट द ओनरशिप राइट ऑफ द पीपल और जो ओनरशिप राइट ऑफ द पीपल ऑन लैंड रिसोर्सेज, इट रेस्ट्रिक्ट द लैंड यूज चेंजेस। अब जो पैरामीटर कंसिडर करे जाएँ डिक्लेयर स्पेशल सेंसिटिव जोन्स जो हैं, इन जनरल जो फॉलोइंग पैरामीटर्स हैं वो कंसिडर फॉर जो डिक्लाइनिंग हो रहा है स्पेशल सेंसिटिव जोन का, और जो डिटेल हैं और प्रोटेक्टेड एरिया, प्रपोज इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया और जो एक्सटेंट हैं, जो अवेलेबल बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा फौना इन द एरियाज, लिस्ट ऑफ द विलेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब जो अकॉर्डिंग टू 2011 जो गाइडलाइंस हैं प्रपोजल फॉर जो इकोनॉमिक जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स हैं प्रोवाइड शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट कंसल्टिंग द वेरियस जो पैरामीटर हैं और फॉरवर्डेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड जो नोटिफिकेशन है। अब जो एक्सटेंड है इको सेंसिटिव जो जोन्स हैं विद द ESZ और जो टाइप ऑफ रेगुलेशन जो हैं डिफ़र कर रही हैं फ्रॉम वन प्रोटेक्टेड एरिया टू अनदर। जो हाउएवर जो जनरल प्रिंसिपल हैं ऑफ जो वाइड कर रहे हैं जो जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं गो अप टू 10 किलोमीटर अराउंड जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, और जो प्रोवाइड करा जा रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2002 की। जो नेशनल चंबल सेंचुरी थी वो उसे नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी कहा जाएगा, और ये डिक्लेयर किया गया जो नेशनल सेंचुरी है ये 1976 का सिट अक्रॉस 3 स्टेट जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। ये जो प्रोटेक्ट किया जाए जो चंबल रिवर इकोसिस्टम जो है ये होम है जो नेचुरली लिविंग पॉपुलेशन है घड़ियाल्स की, जो नेशनल लिविंग 75% घड़ियाल पाए जाते हैं, और जो सेंचुरी है ऑल्सो हार्बर करती है जो नेशनल एक्वाटिक मैमल्स हैं एनिमल्स हैं। इसमें फ्रेश वाटर गंगेटिक डॉल्फिन 9 स्पीशीज़ जो हैं फ्रेश वाटर टर्टल्स की, और मोर देन 290 स्पीशीज़ जो है माइग्रेटरी बर्ड्स की। जो नेशनल चंबल सेंचुरी है ये फर्स्ट और ओनली ट्राई स्टेट जो रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया है इन इंडिया, एंड जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है वो घड़ियाल्स। अबाउट घड़ियाल जो है नेटिव एक्सटेंट रेसिडेंट है बांग्लादेश,
बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल में। ये मेनली ये जो फाउंड होता है मेनली चंबल रिवर में, और फ्यू सैटेलाइट पॉपुलेशन जो हैं फाउंड इन गिरवा रिवर, जो कटारनी या घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो रामगंगा रिवर जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सोन रिवर जो है, और जो महानदी रिवर है। खतरा इसको हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है ड्यू टू डैम या फिर बैराज या फिर सैंड माइनिंग या वाटर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इंटेंगलमेंट इन द फिशिंग नेट्स में, और जो एग हार्वेस्टिंग है फॉर द सब्सटेंस, और जो फूड यूज़ हो रहा है बाय रिपेन रेसिडेंट। जो कंजर्वेशन स्टेटस है इसका शेड्यूल 1 में रखा गया है वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लेटर लिस्ट में। 17 जो जून है ये सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे जो 17 जून है। रिलेटेड न्यूज़ अगर देखें तो रिसेंटली 40 घड़ियाल जो हैं रिलीज़ हुए हैं घाघरा रिवर में बाय बहरेज फॉरेस्ट जो डिवीज़न है यूपी की, और घाघरा जो है मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ गंगा रिवर, और ये if it rises as the Karnali जो रिवर है इन द हाई हिमालयाज ऑफ सदर्न तिब्बत। अब जो रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, जो 6 स्टेट हैं विच फॉर्म वेस्टर्न घाट सेंटर टू एक्सपीड द प्रोसेस टू मॉडिफाई द ईस्ट इको सेंसिटिव एरियाज इन द ग्लोबल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फॉर द क्लियरिटी। अब 2018 जो सेंटर इशू कर चुका है एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो मेंशन है 56,825 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन 6 स्टेट्स हैं इको ESA के। जो 6 स्टेट सीक मॉडिफिकेशन टू द नोटिफिकेशन, ये जो है क्रिएट करेंगे रिवर्स जो इफेक्ट आ रहा है स्टेट की इकनॉमी में। ऑल्सो 2 कमेटी जो है हैज़ रिकमेंडेड अबाउट ESA इन वेस्टर्न घाट, जो कस्तूरी रंगन कमेटी थी 2012, ये रिकमेंड कर चुकी है 37% जो वेस्टर्न घाट हैं हैज़ बिन क्लियर्ड ESA। जो माधव गडगिल कमीशन थी 2010 की, जो रिकमेंड दे चुकी है 64% जो हैं वेस्टर्न घाट वो क्लियर्ड बाय ESA। और साथ में जो इको सेंसिटिव एरियाज़ हैं रिमेन ऑन पेपर। जो वेस्टर्न घाट हैं स्प्रेड ओवर 6 स्टेट में हैं, और 6 स्टेट में है गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका तमिलनाडु केरल। ये कवर करते हैं लगभग 1500 किलोमीटर लॉन्ग जो वेस्टर्न कोस्ट है। जो प्रोपोज्ड इको सेंसिटिव एरियाज़ जो हैं टू स्टॉप जो पॉपुलेटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं और जो डिफेस्टेशन है 86,825 स्क्वायर किलोमीटर जो हैं। और जो सेंटर कीप बिल्डिंग असिस्टेंस, जो सेंटर कीप इट्स ऑन इज इशूइंग जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फर्स्ट जो है मार्च 10, 2020, और फिर उसके बाद सेकेंड जो है सितंबर 4, 1915 को, और थर्ड जो है फरवरी 27 जो 2017 का, जो फोर्थ है अक्टूबर 3। एरिया जो है कर्नाटका में 20,668 है, महाराष्ट्र में देखें तो 686 है, और केरला में देखें तो 9,993, तमिलनाडु में 6,914, और जो गोवा में 1,461, और जो गोवा में है वो 449 है। इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी अब जो इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है बिहार गवर्नमेंट सेटअप कर रही है। इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर द गैंगेटिक डॉल्फिन इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑब्जर्वेटरी जो कॉन्स्ट्रक्ट की जा रही विक्रमशिला जो गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है वहाँ पे, ये प्रमोट करेगा इको टूरिज़्म को। जो ये IUCN में इंडेंजर्ड है, प्रेफर डीप वाटर में इन और अराउंड जो कॉन्फ्रेंस हैं रिवर्स की जहाँ पे ओनली लाइव फ्रेश वाटर एसेंशियली ब्लाइंड हैं ये, और रिलाई करती है इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इंटायर रिवर इकोसिस्टम पे। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, और ये फाउंड इन द गंगाज ब्रह्मपुत्रा मेघना कर्णाफुली संघू रिवर सिस्टम जो है इंडिया नेपाल और जो बांग्लादेश की। इंडिया में ये कवर करती है जो 7 स्टेट नेमली
जो उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये खतरा है जो इसको का ओवर फिशिंग जो हो रही है, हैबिटाट पॉपुलेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो ये मोस्टली 21 स्पीशीज़ आइडेंटिफाई गए अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, जो डेवलपमेंट है वर्ल्ड लाइफ हैबिटाट का जो कंजर्वेशन एक्शन प्लान है फॉर द गंगेटिक जो डॉल्फिन है 2010 से 2020, जिसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो थ्रीट है गंगेटिक डॉल्फिन का इम्पैक्ट जो है रिवर ट्रैफिक, इरिगेशन कैनाल और जो डुप्लीकेशन हो रहा है प्रे बेस्ड जो डॉल्फिन पॉपुलेशन। अदर जो डॉल्फिन फाउंड इन इंडिया, जिसमें जो अदर डॉल्फिन इंडिया में पाई जाती हैं, इंडस रिवर डॉल्फिन IUCN में इंडेंजर्ड है। ये जो है लोअर पार्ट ऑफ इंडस रिवर जो होती है पाकिस्तान और रिवर ब्यास में ट्रिब्यूटरी जो इंडस रिवर इन पंजाब रिवर में, और ये अडेप्ट है टू द लाइफ ऑफ मडी जो रिवर, और जो फंक्शनली ब्लाइंड होती है डॉल्फिन जो है स्टेट एनिमल बन चुका है। पंजाब का भी इरावदी डॉल्फिन जो है स्नब फिन जो डॉल्फिन ये इंडेंजर्ड है, और ये इरावदी रिवर जो है उसमें पाई जाती है। गंगा, चिलिका लेक और सदर्न ईस्ट एशिया मेकोंग रिवर्स में प्रेफर टू लिव इन एस्चुरीज और ब्लैकिश वाटर नियर कोस्ट में। जो इंडियन डॉल्फिन हैम्बक डॉल्फिन है ये इंडेंजर्ड है और प्रेफर शैलो जो सी शोर्स होते हैं वाटर कंट्रीज इन द इंडियन ओशन और जो आइडली फ्रेश वाटर इनपुट में। और ये जो है जो साउथ अफ्रीका में साउथ में नॉर्थवर्ड जो होता है अराउंड द जो कोस्ट अफ्रीका है, कोस्ट ईस्ट अफ्रीका का कोस्ट जो है, और मिडिल ईस्ट और जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती हैं। अब इसमें जो कहते हैं वेरियस कुछ न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है जो वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स और नेशनल पार्क और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं। पहले डीबू सिकोवा नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व ऑफ आसाम, ये जो इंडियन ऑयल लिमिटेड डिसीजन रहा कि ड्रिल करा जाएगा 7 जो वेल्स हैं इनसाइड पार्क हैज़ बीन रेज कंसर्न। अब जो पार्क है बाउंडेड बाय लोहित और ब्रह्मपुत्र, ये लोहित और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये बाउंड है ऑन द माउथ बाय द डिब्रू रिवर ऑन द सदर्न साइड। जो लार्जेस्ट सेलिक्स स्वाम्प फॉरेस्ट है, जो सेलिक्स स्वाम्प फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ऑल्सो लोकेटेड इनसाइड द रिजर्व। ये जो फॉरेस्ट है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट और जो लिटरल और जो स्वाम्प फॉरेस्ट पैचेस ऑफ द वेट एवरग्रीन। फौना जो इसमें टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, स्मॉल इंडियन सीवेट और जो गंगेटिक डॉल्फिन, स्नो लॉरीज और जो ये आइडेंटिफाइड किया जा रहा है इम्पॉर्टेंट बर्ड और बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। जो जिम कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क लोकेटेड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड में, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1936, जिसे हेनली नेशनल पार्क कहा जाता था। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, जो ऑनर्ड जो ये ऑनर प्लेस जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर वॉज फर्स्ट लॉन्च 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। होल एरिया जो कंप्राइज इसमें हिल, मार्शी, डिप्रेशंस, रिवर राइन जो बेल्ट हैं, ग्रासलैंड और जो लार्ज लेक्स हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क जो ये सिचुएटेड है पीक नंदा देवी जो है जो उत्तराखंड में, और ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क टू द नॉर्थ वेस्ट और जो इंस्क्राइब किया जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को 1988 में। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है टुगेदर विद जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इनकम्पास जो नंदा देवी बायो रिजर्व बनाता है, और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 2004 में आया था। और ये जो रिचली डाइवर्स एरिया है, ऑल्सो होम टू द रेयर और जो इंडेंजर्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग जो एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड और जो बोअर बियर और जो ब्लू शिप हैं। पार्क जो है ड्रेन्ड बाय द रिवर ऋषि गंगा। जो पार्क है टाइगर रिजर्व है सलाझार साइल्थेरियन जो न्यू स्पीशीज़ है विपर फैमिली की वेवनस स्नेक, ये डिस्कवर किया गया पाखे टाइगर रिजर्व से। पाखे टाइगर रिजर्व जो फुटहिल्स हैं ईस्टर्न हिमालयाज़ की, ईस्ट कामेंग जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, और जो ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जो पाखे टाइगर रिजर्व है वन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 में कैटेगरी जो कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड जो स्पीशीज़ हैं फॉर हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्टेशन प्रोग्राम। टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये जो चंदरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। सदर्न ट्रॉपिकल जो ड्राई डिसीडियस टीक फॉरेस्ट हैं, टाइगर हैबिटाट है। और अंधेरी रिवर जो है फ्लो इन दिस एरिया फौना टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, गौर, नीलगिरी ढोले और स्ट्रिप हाइना, इंडियन स्मॉल इंडियन सीवेट, जंगल कैट पाई जाती हैं। देहेंगी पथकाई
देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रिकमेंड कर चुका है। जो कोल माइनिंग है, देहिंग पटकाई जो एलिफेंट रिजर्व है, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जयपुर रेन फॉरेस्ट जो पार्ट है DEPR का, जो देहिंग पटकाई डिसीज रेन फॉरेस्ट है, इंटरस्पेड बाय सेमी एवरग्रीन फ्लोरा, जो ओपनली पैच ऑफ द वर्जिन जो है रेन फॉरेस्ट इन आसाम, दो देहिंग रिवर फ्लो करती है थ्रू दिस फॉरेस्ट एंड पतकाई जो है हिल एट द फुट ऑफ द विच जो सेंचुरी लाइज और एडजॉइन द हिमालयन अरुणाचल प्रदेश दियोमली एलिफेंट रिजर्व लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर स्पीशीज़। ये डेडिकेटेड लैब है फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है हैदराबाद में कंजर्वेशन करना इंडेंजर जो वाइल्ड लाइफ है, ओनली लेबोरेटरी इन इंडिया जहाँ पे डेवलप किया जाएगा जो कलेक्शन और जो क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन और जो oocytes हैं फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ और सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस किया जाएगा जो इंडेंजर्ड ब्लैक बक, जो स्पॉटेड डियर और जो निकोबार पिजन है। इंस्टैब्लिश जेनेटिक जो रिसोर्स बैंक है ऑफ इंडियन एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल अंडर विच जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं जिसमें 23 स्पीशीज़ जो हैं कलेक्ट की गई हैं। नेशनल मिशन ऑन हिमालयाज स्टडी, जो नेशनल मिशन हिमालयाज स्टडी जो है सेंट्रल सेक्टर ग्रांट इन एड स्कीम है जो टारगेट करा है प्रोवाइड मच जो नीडेड फोकस है एड्रेसिंग जो की इश्यूज़ हैं रिलेटिंग टू कंजर्वेशन और सस्टेनेबल जो मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का इन इंडियन हिमालय रीजन। ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो जुरिडिक्शन है। नेशनल मिशन हिमालयाज जो स्टडी है इंक्लूड किया जाएगा 10 स्टेट को हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड, जो 2 स्टेट पार्शली हिल डिस्ट्रिक्ट हैं आसाम और वेस्ट बंगाल के। हर्बल रोड जो है यूपी गवर्नमेंट जो है विल डेवलप 800 किलोमीटर रोड जो है हर्बल रोड इन स्टेट। ये जो रोड होगा ये हैव मेडिसिनल जो हर्बल ट्रीज होंगे अलॉन्ग विद लैंड ऑन देयर जो बोथ साइड, और ये जो है ट्री जो है लाइक पीपल, नीम, सहजन, इसमें जो 800 किलोमीटर रोड बनाई जाएगी जिसमें पीपल, नीम, सहजन अलॉन्ग विद अदर जो हर्ब वैरायटी जैसे बहमनी, अश्वगंधा और जट्रोपा लगाए जाएंगे। ये हेल्प करेगा प्रोवाइडिंग जो रॉ मटेरियल होंगे फॉर मेडिसिन और विल ऑल्सो हेल्प इन कर्बिंग एंड लैंड इरोजन। जो वर्ल्ड अर्थ डे ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 22 अप्रैल को, जो शो करता है सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 2020 में ये 15th एनिवर्सरी थी वर्ल्ड अर्थ डे की। जो थीम थी 2020 की क्लाइमेट एक्शन, जो फर्स्ट अर्थ डे था ये 1970 में बनाया गया था जब मिलियन ऑफ अमेरिकन्स टुक टू द स्ट्रीट टू प्रोटेस्ट इन्वायरमेंटल इग्नोरेंस एंड डिमांड ए न्यू वे फॉरवर्ड। जो वर्ल्ड वाटर डे है, वर्ल्ड वाटर डे 2020 वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 मार्च को एवरी ईयर मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है 1993 से, जो फोकस था ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फ्रेश वाटर। ये जो थीम थी वाटर एंड जो क्लाइमेट चेंज है एक्सप्लोर करना कैसे वाटर और क्लाइमेट चेंज जो है ये एक्सट्रीबिलिटिकली लिंक करे। तो 22 अप्रैल जो है ये वर्ल्ड अर्थ डे होगा और 22 मार्च जो था वर्ल्ड वाटर डे था। अर्थ आवर 2020 ये जो ग्लोबल ग्रासरूट इन मूवमेंट है यूनाइटिंग जो पीपल टू टेक एक्शन ऑन द इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और जो प्रोटेक्ट करना जो प्लैनेट, ये इंक्लूडिंग जो टर्निंग ऑफ नॉन एसेंशियल जो इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं फॉर वन आवर के लिए 8:30 से 9:30 PM तक। और ये जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था WWF के द्वारा एवरी ईयर ऑन द लास्ट जो सेंचुरी थी लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च, लास्ट सैटरडे जो है मार्च का एज अ सिंबल ऑफ कमिटमेंट टू द प्लैनेट। जो WWF एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड हुई थी 1961 में और वर्क करी इन द फील्ड ऑफ वाइल्डनेस जो प्रिजर्वेशन और जो रिडक्शन है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। अब जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 है ये पब्लिश की गई है यूनेस्को के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ UN वाटर। यूनेस्को जो वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम है, यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट जो प्रोग्राम है कोऑर्डिनेट कर रहा है। जो वर्क है ऑफ 31 जो UN वाटर मेंबर और पार्टनर्स हैं WWDR जो पब्लिश एनुअली पब्लिश करता है UN वाटर जो फ्लैगशिप रिपोर्ट है ऑन वाटर WWDR 2020
टाइटल करता है वर्ल्ड वाटर एंड क्लाइमेट चेंज ब्रिंग आउट नेक्सस जो है वाटर चेंज क्लाइमेट। अब जो की फाइंडिंग है जो क्लाइमेट चेंज है अफेक्ट कर रहा है अवेलेबिलिटी जो क्वालिटी और जो क्वालिटी ऑफ वाटर है फॉर बेसिक ह्यूमन नीड के लिए जो ग्लोबल वाटर यूज़ है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है 6 टाइम ओवर पास्ट 100 साल में कंटिन्यूस टू ग्रो स्टेडली। जो रेट है लगभग 1% जो है रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और शिफ्टिंग कंजप्शन पैटर्न से। यूनाइटेड नेशन वाटर ये कोऑर्डिनेट करता है जो एफर्ट है यूएन एंटिटीज़ और साथ में इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्क कर रही है ऑन द वाटर्स एंड सैनिटेशन यूज इशू को लेके। मेंबर जो है यूएन एजेंसी प्रोग्राम और जो फंड हैं विद वाटर रिलेटेड मैंडेट जो पार्टनर्स हैं इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल्स यूनियंस और एसोसिएशन और जो अदर जो सिविल सोसाइटी हैं ग्रुप दैट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द वाटर। जो मेंबर और जो पार्टनर्स हैं इन्फॉर्म अबाउट वाटर जो और सैनिटेशन जो पॉलिसीज़ हैं मॉनिटर करना जो रिपोर्ट है ऑन प्रोग्रेस और जो कोऑर्डिनेट करना टू एनुअल जो ग्लोबल कैंपेन है वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च एंड जो वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर। जो ग्रेविटी रिकवरी एंड जो क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी रिकवरी एंड जो क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन जिसे ग्रेस पीओ का एफओ कहा जा रहा है। ग्रेस एफओ जो मिशन है नासा का और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज लॉन्च हुआ था इन 2018 में। ट्रैक करना जो अर्थ का वाटर मूवमेंट है टू मॉनिटर करना जो चेंजेस इन अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज अमाउंट ऑफ वाटर इन द लार्ज लेक एंड जो रिवर्स हैं जो सॉइल मॉइस्चर है आइस शीट और जो ग्लेशियर्स हैं सी लेवल कॉस्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू द ओशन। ये जो सक्सेसर हैं ऑफ द ओरिजिनल ग्रेस मिशन विच ऑर्बिटिंग अर्थ फ्रॉम 2002 से 2017 ग्रेस जो मेजर है चेंज इन द लोकल फुल ऑफ द ग्रेविटी एज वाटर शिफ्ट अराउंड जो अर्थ ड्यू टू जो चेंजिंग सीजन वेदर एंड जो क्लाइमेट प्रोसेस है। जो यूटिलाइजेशन हो रहा है ग्रेस और जो ग्रेस एफओ डेटा का ग्लोबल जो ग्राउंड वाटर मैप है रिसेंटली जो नासा और जो यूनिवर्सिटी ऑफ नीब्रास्का जो डेवलप्ड वीकली जो ग्लोबल मैप है ऑफ द सॉइल मॉइस्चर और जो ग्राउंड वाटर वेटनेस कंडीशंस हैं बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम द ग्रेस एफओ। ये जो है प्रोड्यूस करेंगे टाइम वेरिंग मैप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर एट 3 डेप्थ। जो सरफेस सॉइल मॉइस्चर है रूट जोन ऑयल मॉइस्चर था जो रफली 3 फीट ऑफ द सॉइल शैलो ग्राउंड वाटर जो पॉसिबल बेनिफिट हैं ऑफ द मैप मैनेजिंग जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स और जो प्रिडिक्ट करना देयर ईल्ड प्रिडिक्टिंग जो ड्राफ्ट कंडीशंस थी। जो ग्राउंड वाटर इफेक्ट हिमालयन स्लिप एंड क्लाइमेट जो हिमालयन सीजनल वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स एज वेल एज जो मानसून प्रोडिक्शन है प्ले कर रहा है की रोल जो है डिफॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट और जो सिस्मिटिविटी एसोसिएशन है जो रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ये देखा जा रहा है कि जो नॉर्मल कॉमन जो सीजन है सबसिस्टेंस और जो अपलिफ्टमेंट फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द सीजनल चेंज इन द ग्राउंड वाटर। ये जो फॉर इंस्टेंस जो वाटर एक्ट है ये लुब्रिकेटिंग एजेंट है हैंस व्हेन देयर इज़ अ वाटर इन द ड्राई सीजन तो जो रेट ऑफ स्लिप है ऑफ द फॉल्ट इन दिस रीजन इज रिड्यूस। जो स्लिप हो रहा है डिफाइंड एज अ रिलेटिव जो मोशन है ऑफ द रॉक ऑन द ईच साइड ऑफ फॉल्ट। ये जो रिस्पेक्ट टू अदर साइड रिसर्चर जो है मेड कंबाइंड यूज जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जिसे ग्रेस डेटा कहा जा रहा है। अब कुछ मिसलिनियस हमें पढ़ना है जिसमें पहला है बे ऑफ बंगाल बाउंड्री एक्सपेरिमेंट बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। ये जो है प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और जो नेचुरल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसिल है यूके की एग्जामिन करेगा जो इम्पैक्ट पड़ा वेरियस फीचर्स सच एज जो ओशन टेम्परेचर सैलिनिटी और जो करंट बे ऑफ बंगाल ऑन मानसून। जो आईडीथॉन ऑन द फ्यूचर ऑफ द रिवर मैनेजमेंट ये ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल मिशन जो क्लीन गंगा है और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। फोकस है कि कोविड-19 क्राइसिस की वजह से जो शेप हो रहा है रिवर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर द फ्यूचर और ऑल्सो हाईलाइटेड द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिटीज़ विद रिवर। दिबांग वैली प्रोजेक्ट ये प्रपोज किया गया था 3097 मेगावाट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश दिबांग वैली जो कॉन्फ्रेंस अंशु पानी और दिबांग रिवर पे है। ये जो डिले हो रहा है
ये डिले हुआ है बाय 6 ईयर्स नाउ। ये रिक्वायर्ड डाइवर्टिंग 1165 हेक्टेयर जो सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन ब्रॉड लीव और जो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द रीजन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट एडवाइजरी जो कमेटी है ये टू डिसाइड ऑन दिस प्रोजेक्ट। FAC जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज इज द एपेक्स बॉडी जो टास्क डिसाइडिंग वेदर जो फॉरेस्ट लैंड कैन बी डाइवर्टेड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। इटाई बैरांच मणिपुर, ये जो मणिपुर अर्ज कर रहा है सेंटर से कि कंसिडर रिकमिशनिंग जो बैरांज है ये कॉन्स्ट्रक्ट किया था 1983 में एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द इम्फाल रिवर जो और तूथिया जो रिवर थी साउथ ऑफ लोटक लेक जो पार्ट है लोतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। लोतक लेक जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट का और ये फ्लोटिंग आइलैंड है कॉल्ड पोमडीज एक्ट एज अ जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर जो मेंटेन करेगा सफिशिएंट वाटर वॉल्यूम इन लोतक लेक। और ये अफेक्टेड है हाइड्रोलॉजिकल ऑफ लेक जिसे हार्म्ड इकोलॉजी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। नेशनल क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट कमेटी ये जो है नेशनल NCMC जो रिव्यू कर रहा है रेस्क्यू और जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं साइक्लोन अम्फन जो हिट करा है वेस्ट बंगाल उड़ीसा में। NCMC जो है कंस्टिट्यूट करेगा कैबिनेट सेक्रेटरीट जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है रिलीफ मेजर्स का इन द वेक ऑफ द कैबिनेट नेशनल कैलेमिटी। ये मल्टी मेंबर बॉडी है जो हेड करी है कैबिनेट सेक्रेटरी और मेंबर्स इंक्लूड जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ डिजास्टर IB। जो नेशनल बोर्ड है फॉर वाइल्ड लाइफ हैज़ नॉट मेट इन द लास्ट 6 ईयर्स। ये जो स्टेटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो चेयर करी जा रही है प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगी जो फॉर्मेशन ऑफ कंजर्वेशन और जो डेवलपमेंट है ऑफ जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट विदाउट जो अप्रूवल ऑफ द NBWL जो कॉन्स्ट्रक्ट करी टूरिस्ट जो लॉजेस हैं अल्टरनेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है जो डाइवर्जन हो रहा है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड जो डी नोटिफिकेशन ऑफ द टाइगर रिजर्व कैन नॉट बी डन। जो NBWL ये जो कॉन्स्टिट्यूट है स्टैंडिंग कमेटी ये चेयर बाय इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर हैं हुज फंक्शन इज रेगुलेटेड लैंड डाइवर्जन विद इन जो प्रोटेक्टेड एरिया और इको सेंसिटिव जोन। जो साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम है SCOF ये जो है रीजनल फोरम है जो फोरकास्ट करेगा फॉर जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनफॉल। ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में और ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है इंडियन IMD के द्वारा। ये कवर करेगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये जो मेन एक्टिविटी है SCOF का ये प्रिपेयर करना जो इशूइंग ऑफ कंसेंसस है आउटलुक है फॉर द नॉर्थ वेस्ट मानसून रेनफॉल ओवर साउथ एशिया। नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम ये जो NAQIUIM ये इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स फॉर मैपिंग और जो मैनेजिंग करना इंटायर एक्विफायर सिस्टम है इन द कंट्री ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है जो एम है क्वान्टिफाई करना जो अवेलेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टू प्रपोज प्लान अप्रोप्रिएट टू द स्केल और जो डिमांड है एक्विफायर कैरेक्टरिस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर जो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है आउट ऑफ द नियरली 25 लाख किलोमीटर जो मैपेबल एरिया है कंट्री में। सो फार एक्विफायर मैप्स एंड जो मैनेजमेंट प्लान है हैव बीन डेवलप्ड फॉर एन एरिया ऑफ 11.8 लाख किलोमीटर। अब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और जो कलर कोड हीट वेव अलर्ट हैं ये जो IMD है इशू कर रहा है रेड और जो ऑरेंज वार्निंग फॉर हीट वेव इन वेरियस जो स्टेट्स हैं। IMD जो इशू कर रहा है कलर कोड वार्निंग जो डिपेंडिंग ऑन जो इंटेंसिटी एनी वेदर जो सिस्टम है इन असेंडिंग ऑर्डर ग्रीन येलो और ऑरेंज एंड रेड। ये जो वार्मिंग कर रहा है मेनली जो मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर टू कीप रेडी एंड पोजीशन अदर जो रिसोर्सेज हैं टू हैंडल करना जो सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स इवेंट। जो ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स है 2020 जो रिलीज़ कर रहा है जो रिलीज़ करेगा बाय वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर चैरिटी। ये रैंक करेगा कंट्रीज़ की A to G और अकॉर्डिंग टू पॉलिसी और जो लेजिस्लेशन इंडिया अटेंड कर चुका है C रैंकिंग इन द इंडेक्स। ये इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल और बट हाईलाइट लैक ऑफ रेगुलेशन क्योंकि लैक ऑफ रेगुलेशन
कंडीशन है यहाँ पे देखने को मिलती है रिगार्डिंग द रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। कावेरी रिवर, जो कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, कावेरी और जो ट्रिब्यूटरी हैं कामनी, हेमवती, सिमसा और जो लक्ष्मणथी था, जो रिगेनिंग जो डिकेड ओल्ड स्टेटस इन द टर्म ऑफ ओल्ड क्वालिटी, जो बिकॉज जो लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 जो कावेरी राइज होती है ब्रह्मगिरी हिल से वेस्टर्न घाट में कर्नाटका फ्लो होती है थ्रू कर्नाटका तमिलनाडु। कावेरी बेसिन है जो स्प्रेड लगभग 81,155 स्क्वायर किलोमीटर कर्नाटका में और उसके बाद तमिलनाडु में और इस केरला में, और जो यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी में भी थोड़ा जाता है। दामोदर रिवर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है साइन कर चुका है लोन एग्रीमेंट जो इम्प्रूव करेगा जो इरीगेशन सर्विसेज हैं, जो फ्लड मैनेजमेंट है। दामोदर वैली कमांड एरिया इन वेस्ट बंगाल। दामोदर रिवर जो फ्लो कर रही थ्रू वेस्ट बंगाल झारखंड ड्यू टू जो फ्रिक्वेंट इमेंस फ्लड डैमेजेस हैं, ऑल्सो कॉल्ड सौरो ऑफ बंगाल। 5 डैम जो हैं कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं। दामोदर वैली नियर मैथन, पंचेट, कोनार, तालिया और जो तेलुघाट बैरांच ये कंस्ट्रक्ट हुए हैं। दुर्गापुर में सोर्स जो है पलामू हिल्स, छोटा नागपुर प्लेटो जो ट्रिब्यूटरी हैं, कोन्नार, बाराकर, हारू, बोकारो, घारी और जुमनिया, खादिया, घूरिया और बेहरा। जो मिस्टेटिकल स्वाम्प्स हैं, मिस्टिका जो स्वाम्प्स हैं ये ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर स्वाम्प फॉरेस्ट हैं जो अबेंडेंस ऑफ मिस्टिका ट्रीज और जो मोस्ट प्रिमिटिव हैं ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन अर्थ। जो इंडेंजर्ड इकोसिस्टम है रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल जो पैचेस इन वेस्टर्न घाट, जो की रोल है मेंटेन करना जो पेरेनियल स्ट्रीम फ्लो है और जो पजेज हाइयर पोटेंशियल टू स्टोर कार्बन देन नियर बाय नॉन स्वाम्प फॉरेस्ट। जो थ्रीटन है फेज श्रिंकिंग, जो ड्यूरेशन है मानसून चेंज इन लैंड यूज पैटर्न। जो फ्यूसेरियम विल्ट टिपिकल रेस है 4 TR4, ये जो डब्ड हुआ है बनाना कोविड, ये नोवल वायरस स्टेन है जो डिवास्ट किया गया बनाना प्लांटेशन से अक्रॉस द ग्लोब दिस ईयर। जो क्रिपल्स हैं प्लांटेशन के फर्स्ट अटैकिंग द लीव और उसके बाद टर्न येलो फ्रॉम ट्रेलिंग एजेस बिफोर दे विल्टिंग अवे। फर्स्ट जो आइडेंटिफाइड हुआ था ताइवान में, स्प्रेड फ्रॉम एशिया टू मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। इंडिया जो है वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जर प्रोड्यूसर है बनाना का, इन इमर्जिंग एज वन ऑफ द हॉट स्पॉट। ब्लू होल्स, ये कार्बन मोर देन 8,000 ईयर ओल्ड फाउंड किया गया वर्ल्ड डीपेस्ट जो ब्लू होल है ये योंगल ब्लू होल जो है साउथ चाइना सी में। ये ब्लू जो होल है डीप सर्कुलर कॉलम्स हैं वाटर के इनसाइड ओशन फॉर्म रेन वाटर जो डिजॉल्व हो रहा है सिंक होल थ्रो लाइमस्टोन रॉक। जो वाटर है मोस्टली आइसोलेट किया जा रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग ओशन और रिसीव लिटिल फ्रेश वाटर फ्रॉम रेनफॉल मेकिंग इट स्पॉट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन ड्राइवन मैरीन इकोसिस्टम।